गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखो, आज करेंगे Q&A सेशन। आपका जो भी डाउट्स है, ओके, आई थिंक मैंने विजय भाई के साथ जो पॉडकास्ट किया था वहाँ पे बहुत डाउट्स थे लोगों के। तो हम आज कवर करने की ट्राई करेंगे। आपके ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं आपके ट्रेडिंग के अंदर, के पेशेंस नहीं आ रही, डिसिप्लिन नहीं है, जो भी आपके इश्यूज है हम आज देखने की ट्राई करेंगे, उसके सॉल्यूशन हम निकालने की ट्राई करेंगे। देखो, दो चीज है यहाँ पे कि आप या तो फिर अपना हैंड रेस कर सकते हो और आप मुझे सीधा पूछ सकते हो, या फिर चैट में पूछ सकते हो। ओके, दो में से जो भी आपको प्रीफर लगे वो आप कर सकते हो। लेट स्टार्ट। के रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ओके। आप और एक चीज देखो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा आपको नहीं पूछना है कि मैं ये स्टॉक के अंदर फंस चुका हूँ इतने टाइम से, इसका अभी मैं क्या करूँ। वो स्टॉक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं लेने वाला। अगर आपको सेटअप में कोई प्रॉब्लम है मैं वो लूंगा, लेकिन आप ये मत पूछना कि ये स्टॉक में मैंने इस महीने बाय किया था, अभी ये यहाँ पे, अभी मैं इसके अंदर क्या करूँ। ऐसे क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे। ओके, चलो। हेलो। हेलो। यस भाई। अ, नमस्ते एरियन भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। हम्म। मुझे जो अपने ये मार्केट ब्रेक था ना, उसका थोड़ा हम्म। डिटेल चाहिए था, क्योंकि वो क्या वो स्कैनर भी आपने वो डाला नहीं था। मैंने ये विजय भाई को भी वो कमेंट में डाला था, लेकिन वो स्कैनर हम्म। उसमें भी आपने ऐड भी किया था। मैंने भाई ये ट्वीट कर दिया है ऑलरेडी, ट्विटर पे आप देख सकते हो। 2-3 दिन 4 दिन मैंने पहले ही वो डाल दिया, आई थिंक उसके नेक्स्ट टाइम मैंने डाल दिया है ट्विटर पे मेरे। ओके, ये अच्छा जो ठीक है। ये जो हाँ, मैं जो यूज कर रहा हूँ, आप ये भी सेम चीज देख सकते हो। आप एक क्लिक करोगे ये आ जाएगा आपके अब सामने। इसका थोड़ा थोड़ा हम्म। और भी दे दें या मतलब कैसे चेक करना है, कैसे क्या है वो? देखो, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं नहीं देखता। ये नीचे वाली जो भी है यहाँ पे, ओके, मेरे लिए हाँ, कोई काम की नहीं है, खाली यहाँ पे है, बाकी मैं ये नहीं देखता। ओवरव्यू में खाली दे रहा ये हूँ बता इसका। दीजिए। देखो, इसको समझाना बहुत थोड़ा सा अभी लेंदी हो जाएगा ये पूरा समझाना। लेकिन ओवरव्यू क्या है, मैं ये एक नंबर देखता हूँ। ओके, 4.5% से अप वाले कितने स्टॉक्स है यहाँ पे, और मैं नंबर देखता हूँ वो बिलो 20 वाले, ये दो है मेरे लिए। और 200 वाले कभी कभी मैं देखता हूँ ओवरव्यू के लिए, कि पूरा मार्केट का लाइक मैक्रो व्यू होना चाहिए। मानो अगर यहाँ पे 50-70% स्टॉक अबाउट 200 में है, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर विन मे बी बुल मार्केट, अभी हम आ चुके हैं वहां पे, बहुत सारे स्टॉक 200 के ऊपर आ चुके हैं ज्यादा। तो ये ओके। क्या है, ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अबाउट अबाउट 200 बिलो 200। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मैं क्या ट्रेड करता हूँ या देखता हूँ, अबाउट 20 बिलो 20 वाले, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए ज्यादा काम का है। मैं 50 नहीं ओके, देखता। मतलब शॉर्ट ओके। टर्म के लिए अपने को 20 वाला ही देखना है ना? हाँ, मैं 20 देखता हूँ, मैं 50 नहीं देखता। 50 मेरे कोई काम में, मैंने अभी तक नहीं देखा 50 का। ओके, फिर ओके। और मैं ये देखता हूँ कितने सारे स्टॉक्स आज। अब देखो, यहाँ पे थ्रस्ट पावर दिखता है रैली का, कि मुझे क्या दिख हाँ। रहा है। 47 अप है, 29 डाउन है। मुझे क्या दिख रहा है, अगर ये 100 के ऊपर मोस्टली नंबर रहते हैं हेल्दी रैलीज के अंदर। ओके, जब अच्छी रैली तो आती है ना मतलब मार्केट के, हाँ, तब ये नंबर बड़े अच्छे मूव करते हैं यहाँ पे, 100 200 तक पहुंच जाते हैं ये नंबर। अभी क्या दिख रहा है, 47 80 59, तो नहीं है ये रैली में थ्रस्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये बहुत स्लो रैली है। लेगार्ड जो हम बोलते हैं, मोस्टली ऐसी रैली हेल्दी नहीं होती मार्केट के अंदर। तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है अपने स्टॉक्स भी वर्क नहीं कर रहे अच्छे से, वो भी दिख रहा है हमको कि ब्रेकआउट कितने फेल हो रहे हैं इस मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा मार्क के ब्रेथ हाँ। देख के भी आपको आइडिया आ जाता है कि चलो, मार्क के ब्रेथ भी बोल रहे हैं, आपके स्टॉक भी वर्क नहीं कर रहे, और इंडेक्स भी क्या है, बहुत डेड टाइप मूव कर रहा है अपसाइड में। तो ओवरव्यू मुझे आ चुका है कि वी आर इन अ चॉपी फेज। ओके, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि अभी हम कहाँ पे मार्केट के अंदर, तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है हमको। ओके, फिर नीचे अगर जाता हूँ तो नेट न्यू हाई नेट न्यू लो ये भी मैं नहीं देखता। ये तो फाइनली नितिन सर का जो क्या बोलते हैं इंडिकेटर है, वही मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं चेक नहीं करता। बाकी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर, अब वो 200 बिलो 200 वाले, वो सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको। सिंपल। ओके, 200 ये ओके। 200 वाले ऑलमोस्ट फ्लैट ही है कितने टाइम से अभी अपने, ये नंबर्स हाँ, यहाँ पे। हाई ओके, क्रॉस ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये क्रॉस नहीं कर रहा है। और ये जो यहाँ पे नंबर है ना,
वो हमको यहाँ पे खाली चार्ट में दिख रहा है, उतना ही डिफरेंस है बस। देखो, ओके। परसेंटेज ऑफ स्टॉक अबव 50, फिर 220 डीएम है, बस। फिर ये वॉल्यूम है, मैं ये भी चेक नहीं करता ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ मैंने इतना इजी रखा है। मुझे एक एक देखना है कॉलम, एक देखना फोर है अबो 20 बिलो 20 वाला। फिर 20 वाला। हाँ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, जो मैंने समझाया था उस वीडियो में, डाइवर्जेंस सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर नीचे जाता हूँ तो कितने हाई हो रहे स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स नियर हाइस के आसपास है, कितने लो के आसपास है, ये भी इतना मैटर नहीं करता। ओवरऑल मेरे लिए दो तीन चीजें ही काम की इसके अंदर जो मैं देखता हूँ। बाकी देखो, आप इसके अंदर पूरे कंफ्यूज रहोगे कि अगर आपने वॉल्यूम देख लिया, ये देख लिया कितने ब्रेक डाउन हो रहे, कितने ब्रेकआउट हो रहे, कितने स्टॉक 52 हाई के आसपास है, कितने कम है, अगर आप सब कुछ देखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको कंफ्यूज हो कंफ्यूजन जाएंगे पूरे। रहेगा यार। हाँ, तो इससे बेटर है दो या चार चीजें जो मेरे काम की है, देखो पर्सनली मेरे लिए काम की, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग यूज कर रहे हैं उसमें कुछ गलत है। मे भी उसको आइडिया आ रहा होगा उन चीजों को देख के, मुझे नहीं आता, तो मैंने क्या किया, इतना सिंपल रखा है। क्योंकि मैं देखो, मैं एग्जाम्पल इसको विथ यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है इतना कि मैं एक हाँ। डेढ़ घंटे का इसके ऊपर लूँ। लेकिन मैंने ओवरव्यू आपको समझा दिया है कि मैं कैसे, बाकी मैंने केस स्टडी भी दिखाई है इसकी इनफ। ओके, कि कब क्या हुआ था, कैसे ये रॉन्ग सिग्नल भी देते हैं भाई कभी कभी। तो ये अच्छा। भी समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे नंबर अच्छे लग रहे, मानो ये बाउंस आया था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये बाउंस था मार्केट में। तो अगर मैं देखो, अगर मैं जाता हूँ 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल के आसपास इस नंबर पे, क्या है नंबर, लुक एट दिस, 267। ओके, फिर 39 आए, फिर 300, 450। हमको तो ऐसा लग रहा है अभी तो पक्का बुल मार्केट आ गया यहाँ पे, सब कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे मुंह क्या था, जो बॉटम बाउंसर थे इस पूरी, बॉटम बॉटम। जब हाँ फॉल में जो गिरे थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे बाउंस कर फुल रहे थे। रेट। हाँ, यहाँ पे कोई हाई आ रहे स्टॉक वर्क नहीं कर रहे थे इस रैली के अंदर। अगर ट्विटर पे आप हो, मैंने आई थिंक यहाँ पे बोला था कि आई एम कॉशियस मार्केट के अंदर, इस दिन या इस दिन हाँ लोग हाँ। क्या हो जाते हैं यहाँ पे, पूरी बुलिश हो जाते हैं ये चीज देख के कि देखो मार्केट ब्रेथ बुलिश हो चुका है, चलो मैं भी बुलिश हो जाऊंगा। जैसे आप बुलिश होते हो, फिर आपके साथ ये हो जाता है। हम्म। ये देखो, वहां से नहीं मूव कर पाया है, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसके लीड लीड कौन कर रहा था इस बाउंस को, बॉटम बाउंसर। तो आपको मार्केट ब्रेथ को अपने स्कैनर के साथ भी मैच करना है कि ये रियल नंबर है या नहीं यहाँ पे। तो मोस्टली यही होता है लोगों में कि जैसे ही रैली आती है एक फॉल के बाद, मानो ये रैली आई, तो नंबर तो यहाँ पे अच्छे दिख जाएंगे आपको। ओके, ये हम्म। बाउंस कर रहे हैं स्टॉक, लेकिन हाई आ रहे स्टॉक बाउंस कर रहे हैं या तो फिर बॉटम बाउंसर बाउंस कर रहे हैं, वो आपको आइडिया कैसे आएगा स्कैनर से। तो खाली इसको ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। अगर ब्लाइंडली करोगे तो बहुत सारे रॉन्ग सिग्नल भी यहाँ पे मिलेंगे इसके अंदर। ओके, सही है सही है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके, ओके। हेलो। यस भाई। गुड मॉर्निंग सर, दीपक गुड नाइक बोल रहा मॉर्निंग। हूँ मैं। यस, यस, गुड मॉर्निंग भाई। ओके। मुझे ये पूछना था कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं तो कौन सी हम्म। दो तीन चीजें याद रखनी है और उससे ही अपने को कंफर्मेशन आ जाएगी कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। ओके, देख पहले तो सेटअप सिलेक्शन है भाई। ओके, जो हाँ। लिनियरिटी, जो मैं बोलता हूँ लिनियरिटी या क्लीन बेस, ये सारी चीजें कि सबसे पहला पार्ट तो आता है सेटअप सिलेक्शन, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको ट्रेड क्या करना है, पहले तो कौन से हम्म, स्टॉक में ट्रेड करना है। देखो मेरा यही रोल होता है कि मैं हूँ स्विंग ट्रेडर फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे कैसे स्टॉक चाहिए जो मेरी एंट्री के बाद मिनिमम 8, 10 या 15 दिन के अंदर 30, 40% मूव करे। ओके, मेरे हम्म, डायरेक्शन में। अगर वो हम्म, स्टॉक ऐसे ऐसे भाग रहा है, हम्म, ये किसके लिए काम का है, मे बी पोजिशनल वालों के लिए या फिर हम्म, लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉक काम का है, हम्म, मेरे लिए कौन सा स्टॉक काम का है जो ऐसे मूव करेगा। हम्म, ओके, तो पहले तो सेटअप सिलेक्शन, कैसे फास्ट फास्ट मूव स्टॉक को बाय करो, या तो हम्म, फिर लिनियर हम्म, जिसका क्लीन बेस हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा हो कि यहाँ पे टाइट हो रहा है, अभी ये रेडी है ट्रेड करने के लिए। तो ये पहली चीज तो आती है स्टॉक सिलेक्शन, कि थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्टॉक सिलेक्शन हम्म, पहले होना चाहिए,
फिर होना हम्म चाहिए मार्केट कंडीशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते नहीं ये सारी चीजें, वो क्या करते हैं, सेटअप मिला बाय कर लो। वो नहीं हम्म देखते हैं कि मार्केट कैसा है अभी। आपके हम्म सेटअप कोई काम के नहीं है जब तक मार्केट आपको नहीं बोल रहा है कि आई एम अ बुलिश। ओके। हम्म तो देखो एक खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लीन सेटअप के एग्जांपल, मानो मोस्ट शिप था, इतना क्लीन था ये यहाँ पे। ओके, एक स्ट्रॉन्ग लेग आया, नो बैक एंड हम्म फोर्थ एक्शन, बहुत लीनियर हम्म बेस, क्लीन बेस, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन क्या हाल हुआ क्लीन स्टॉक का, ये देखो। तो मुझे एक चीज यहाँ पे क्या दिख रही है कि अगर ये अच्छा हेल्दी मार्केट होता, ये स्टॉक यहाँ से क्या हो जाता, रॉकेट हो जाता हम्म यहाँ से। लेकिन जस्ट बिकॉज मार्केट वीक है, तो क्या हुआ, अच्छे अच्छे स्टॉक क्या हो रहे, ब्रेकडाउन अभी हो रहे। आप ब्लैक बक हम्म देख लो कि तो सेटअप सब कुछ नहीं है। पहली चीज सेटअप तो हमको आ गया, फिर उसको अप्लाई कब करना है, किस मार्केट में। देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फोमो आता है हमको बहुत, कि यार मिस हो गया, 5-6% भाग गया, फिर ये हो जाता है। हम्म ओके। तो सेटअप सिलेक्शन पहला पार्ट है, उसके बाद उसको कब ट्रेड करना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट ब्रेथ देख लो, आपके पास्ट के स्टॉक देख लो 4-5 जो ब्रेकआउट किए, वो कैसे मूव कर रहे हैं, आपको मार्केट का आइडिया आएगा कि अभी मुझे इसको ट्रेड करना है या नहीं। और थर्ड आता है कि सेक्टर। ओके, आप कौन से सेक्टर में ट्रेड कर रहे हो स्टॉक को। मोस्टली मैं सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड करता हूँ। इन चॉपी फेस तो मैं सेक्टर पे ही जाता हूँ, मुझे भी पता है बुल मार्केट में मैं हम्म इतना ज्यादा नहीं देखता सेक्टर को, मुझे पता है वहां पे हम्म सब कुछ भाग रहा होता है मोस्टली। लेकिन हम्म इस मार्केट में आप आउटसाइड सेक्टर नहीं जा सकते। हम्म और ट्रेड भी जितना हो सके उतना कम करो। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तीन चीजें काम की है, एक तो स्टॉक सिलेक्शन, फिर मार्केट कंडीशन, और सेक्टर, तीन चीजें हम्म मेरी मेन है जो मैं देखता हूँ। उसके हम्म बाद सारी चीजें आती है, मार्केट ब्रेथ, ये सारी चीजें बाद में मैं देखता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए तीन काम की चीजें है। सबसे बड़ी चीज क्या है, मार्केट कंडीशन। कि आप अगर आप डीप डाइव करते हो, आप, मैंने एक चीज मार्क की है, जैसे मार्केट वीक हो जाता है आपका क्लीन सेटअप भी फेल हो जाएगा, मैंने देखा है वो हम्म चीज। तो फिर मैं इसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देता हूँ। मुझे पता है कि इम्पोर्टेंस ज्यादा है मार्केट कंडीशन, सेटअप से भी मैं बोलूंगा। मोस्टली लोगों हम्म को आइडिया क्या नहीं है, सेटअप तो आ जाते हैं वीसीपी वीसीपी करके, लेकिन किस मार्केट में वो सेटअप को ट्रेड करना है वो एक आइडिया नहीं आता। तो थोड़ा टाइम लगता है, वो चीज विद प्रैक्टिस आ जाएगी वो। ठीक है। पर अभी अभी इसमें है ना, समझो अभी ये आपने जो ब्लैक बक का दिखाया है सामने, अभी ये समझो कि इसमें है ना 200 ईएमए कैसा वर्क करता है इसके अंदर में। अभी समझो ये गिरते गिरते समझो कि ये 200 ईएमए के इसमें आ गया, हम्म। लेकिन तो उसको फिर उसी का ही सपोर्ट लेके काम करने का, उठ के वापस स्विंग के लिए। मैं नहीं करता भाई, मैं कभी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को, भाई ये 200 के नहीं। आसपास आ गया, ओके मानो हाँ यहाँ पे हाँ आता है, मुझे कभी डाउन हाँ। ट्रेंडिंग स्टॉक को बाय नहीं करता, मैं मोमेंटम में बाय ओके करता हूँ स्टॉक। ओके। ओके। हाँ हाँ जब हाँ हाँ। तो उसको फिर है ना, समझो कि ये 200 एमए के इसमें आ गया और उसने है ना यू शेप की रिकवरी शो कर दी, हम्म। और वो 200 एमए उसी में ही है ना, उसी लेवल पर ही है ना डेड फेज में चलता रहा। तो वो ओके, जब ऊपर चलने लगे तब उसको बाय करना है कि कैसे बाय करना रहेगा? मैं ऊपर ऊपर जाने के बाद जो मैं स्टेज 2 बोलता हूँ, अगर ये 200 डीएमए के आसपास आ जाता है, ये हाँ क्या हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा 200 में लाइक बरोबर दिस। बरोबर। ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लेग आता है, हाँ ओके, और ये 200 में जो अभी रेड सॉरी फ्लैट है, वो क्या होगा उसके बाद, टर्न हाँ करेगा बरोबर। यहाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए मुझे, जो हम्म दिखने हम्म चाहिए इस मूव में। उसके बाद मुझे यहाँ पे कोई सेटअप चाहिए, तब मैं ट्रेड हम्म। करूंगा। ओके ओके। ओके। विदाउट दिस मैं कभी यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं करता कि ये यहाँ से ओहो। भाग जाएगा, मैं कभी हम्म नहीं करता, क्योंकि ऐसे तो 500 स्टॉक दिखेंगे आपको जो यहाँ पे घूम रहे हम्म हैं ऐसे, अभी कौन सा हम्म भागेगा हमको आइडिया ही नहीं है वहां पे। तो मैं हम्म। मोमेंटम का वेट करता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड करता हूँ स्टॉक को, सिंपल। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू ओके। थैंक यू। ओके। 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 हेलो। यस भाई। हाँ हिरेन भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक्चुअली डाउट था। एक्चुअली मैं 52 वीक रिलेटिव स्ट्रेंथ मैं ट्रैक करता हूँ, तो जो स्टॉक्स लिस्ट में आते हैं सर,
सपोज हम्म 10 स्टॉक लिस्ट में आए, तो सर ट्रिम डाउन का प्रोसेस क्या है? मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 10 स्टॉक लिस्ट में आए, लेकिन हाउ टू चूज बेस्ट अमंग देम, उनमें आई से थिंक मैंने बेस्ट कैसे चूज किया जाए सर? आई थिंक मैंने जस्ट अभी यही समझाया कि पहले तो फास्ट मूवर स्टॉक को चूज करो। ओके, सर फिर फास्ट मार्केट मूवर्स कर। मीन्स हम्म पास्ट का उसको दिखना होगा फास्ट मूवर है या नहीं। क्या क्या बोल रहे हो? मतलब उसका पास्ट का रिकॉर्ड दिखना होगा whether यस वो फास्ट मूवर यस है या नहीं। यस, उसका रिसेंट मूव कैसा आया है, 30-40% ये फास्ट भाग सकता है या नहीं। एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओरियंटेक है फॉर एग्जांपल। ओके, चलो, अभी मुझे यहाँ पे चीज क्या दिख रही है, ये स्टॉक 2 दिन में भागा 46% 3 दिन में। ओके, तो मुझे एक चीज ओके। पता है, 46% भाग चुका है। अगर ये सेट होता है इन फ्यूचर तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? सेम चीज, अगेन ये चीज रिपीट करेगा ओके। यहाँ से। तो पहली चीज तो ये है कि स्टॉक मूव कैसे कर रहा है, प्रीवियस जो मैटर करता है यहाँ पे भी। इवन मैंने इसको ट्रेड किया था यहाँ पे इस दिन। ओके। ओके, मुझे पता है इसका मूव कैसा आता है। ये जब भी लेग देता है वो कैसा देता है, स्ट्रॉन्ग देता है। यहाँ पे भी अच्छा खासा लेग था इसके अंदर 66% का। उसके बाद भी इसने, मेरे एंट्री के बाद भी इसने कितना 32% के अराउंड मूव किया था स्टॉक ने। क्यों ये कर पाया इतना फास्ट मूव? क्योंकि इसका नेचर है। तो मैंने आपको बोला, ओके। अगर आपको मानो ये 52 के आसपास वाले लिस्ट के अंदर आ गया ये स्टॉक, तो आपको यही चेक करना है कि ये कैसा मूव करता है, उसके बाद ये बेस कैसे बनाता है। देखो यहाँ पे कोई बैक एंड फोर्थ एक्शन नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है? समथिंग इज सेटिंग अप वेल। ओके, नो बैक हम्म। एंड फोर्थ, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वीक आ रही है, ऐसी कुछ नहीं हो रहा है। इतना क्लीन तरीके से बेस बना रहा है। फिर इसने मूव किया था यहाँ पे। और सेक्टर देख लो कैसे सेक्टर से, वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर से है या नहीं। तो थोड़ा सा वहां पे हो जाता है। मैं फंडामेंटल नहीं चेक करता, प्रॉफिटेबल कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन मैं सेक्टर देखता हूँ सिंपल। ओके। और सर एक क्वेरी और था सर, जब आपने सेक्टर का बोला, तो सर हम्म जैसे कि अभी सेक्टर काफी घूम रहे हैं, जैसे ऑटो सेक्टर बीच में खूब चला था, हम्म फिर फाइनेंशियल सेक्टर भी दिख रहे हैं अभी अभी ट्रेंड पकड़ रहा है। तो सर जैसे हम्म ऑटो सेक्टर पास्ट में चला था, अभी कोई स्टॉक हम्म हमारा सेटअप होता है जो ऑटो सेक्टर का ही है, तो हम्म। सर हमको उसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं? देखो ये अब अभी का टाइम कैसा है, 2-3 दिन मूव कर रहे हैं, फिर वो फिर से बैक टू बेस आ जा रहे हैं, फिर से मूव कर राइट रहे हैं। राइट। ये जनरली बेयर मार्केट में होता है ये चीजें, क्योंकि वहां पे लीडरशिप आपको नहीं दिख पाती इतनी अच्छे से, जो अभी नहीं दिख रही है। ओके, अभी तक कुछ कुछ फार्मा के स्टॉक अच्छे मूव कर रहे थे, अभी 2 दिन में पूरे वापस आ गए वो सारे स्टॉक। तो हमको ऐसा बिल्कुल। लगता है कि अभी ये लीड करेगा ये सेक्टर, जो जनरली बेयर मार्केट में होता है। लेकिन अगर बहुत सारे स्टॉक एक साथ सेट हो रहे हैं उस सेक्टर से, तो फिर हम्म। हमको ऐसा सोचना चाहिए कि चलो अभी ये स्ट्रांग है। जैसे कि ऑटो में क्या था, लार्ज कैप ही थे मोस्टली जिसने मूव हम्म। किए रिसेंटली। कि बाकी ऑटो के दूसरे कोई स्टॉक में ऐसा मूव अभी तक नहीं दिख रहा है हमको जहां पे ओवरऑल बाइंग चल रही हो। अभी मुझे क्या हम्म। दिख रहा है, पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रही है राइट नाउ। हम्म। ओके, हम्म। अभी तक तो ऐसा दिख रहा है। तो मैं भी देखो यहाँ पे कोई गारंटी है ही नहीं कि उसको बाय करोगे पीएसयू बैंक को तो वो भाग जाएंगे ये स्टॉक। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, अगर बहुत सारे स्टॉक एक साथ मूव कर रहे हैं ना ऐसे, तो मे भी हम्म। हायर चांसेस है वहां पे बड़े मूव करने का सिंपल स्टॉक को। तो मैं ही देखता हूँ। लेकिन देखो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है सेक्टर को चूज करना। इवन मैं मेटल भी बोलता हूँ, तो मेटल स्मॉल मिड कैप में तो कोई ऐसे मूव नहीं है मेटल के स्टॉक्स में। एक दो में भी हम्म। होंगे, बाकी तो 20 को भी तोड़ रहे, जैसे कि ये सारे मेटल स्टॉक ही है। ओके, हम्म। ये तो अगर आप देखते हो ये स्टॉक तो क्या कर रहा है, 20 को तोड़ चुका है। फिर हम राइट। जीएमडीसी को देखते हैं, ये भी मेटल स्टॉक है अगेन, ये भी नो नहीं है सेटअप यहाँ पे भी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही मूव्स है अभी, मेटल्स के अंदर पर्टिकुलरली। तो ये थोड़ा हम्म। डिफिकल्ट हो जा रहा है लोगों के लिए ट्रैक करना। लेकिन मैं पीएसयू बैंक बोल रहा हूँ तो वहां पे मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक भाग रहे हैं अभी। तो हम्म। थोड़ा सा वहां पे आइडिया आ जाता है। लेकिन देखो बेयर मार्केट वैसे भी ट्रिकी है। ओके, लीडरशिप 3-3 4-4 दिन में सेट हो जाती है, चेंज हो जाती है लोग यहाँ पे। हम्म। 2 दिन अच्छे लगते हैं, 2 दिन पूरे वापस आ जा रहे हैं स्टॉक। तो थोड़ा राइट। नेगेटिव है मेरे हिसाब से वो चीज। ओके। लाइक एक चीज में आप देखो, आई थिंक यहाँ पे कोई था सिप्ला। ये था, हमको ऐसा लगता है ये तो लीडर है। ओके,
ये स्टॉक अभी हम्म। बेस के बाहर निकल चुका है, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे थे, सब कुछ था, फिर देखो क्या हुआ। तो चीज ये है, ओके, ये इसलिए डिफिकल्ट अभी हो जा रहा है लोगों के लिए इसको ट्रैक करना, कि 2 दिन भागते हैं फिर से बैक टू बेस आ जाते। कोई लीडरशिप अभी भी ऐसी नहीं दिख रही जो कंसिस्टेंसी हो उनके मूव्स में इस मार्केट के अंदर। ओके, ये इसलिए वी आर इन अ चॉपी फेस राइट नाउ। बाकी अच्छा मार्केट होता, सब कुछ वर्क करता है सारे सेक्टर में। राइट सर, जैसे 5 में से फर्टिलाइजर सेक्टर खूब भागा था, डिफेंस भी भागा था। वो भी हम्म। सब बियर मार्केट ही था लेकिन उस टाइम में, लेकिन ट्रेंड था। अभी कुछ भी ट्रेंड में नहीं चल रहा है, वही तो कुछ हमको दिन में देखो, सब गायब हो जाते हैं। देखो सिंपल चीज हमको दिख रही है, माँ के ब्रेथ भी मना कर रही है ट्रेड करने से, रिसेंट ट्रेड भी मुझे मना कर रहे हैं ट्रेड करने से। तो मुझे दिख रहा है अगर ये और ब्रेकआउट में भी हमको पता है क्या कंडीशन है अभी। ओके, इवन मुझे लग रहा था कि बैंकिंग स्टॉक लीड करेंगे यहाँ से। अगर एचडीएफसी बैंक देख लो क्या किया इसने, ये देखो। जनरली अच्छे जो स्टॉक होते हैं ना, जहाँ पे अच्छे में मैं अच्छे मार्केट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल रैली आती है जब भी, वहां पे स्टॉक क्या करते हैं, एक लेग देते, फिर यहाँ पे पड़े रहते हैं, भले उसको मूव नहीं करना है, फिर वो हम्म। क्या करेंगे, यहाँ से अगेन मूव स्टार्ट कर देंगे। वो कभी ऐसे नहीं आते वापस। कि अभी हम्म। तक मेरी यही लर्निंग है कि स्ट्रॉन्ग रैलीज के अंदर अगर वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर से वो स्टॉक्स है, वो कभी ऐसे वापस नहीं आते। जो हमने सिप्ला देखा वो कैसे वापस आ गया पूरा। ओके, अगर वो सेक्टर स्ट्रांग है तो वो हम्म। वापस क्यों आ रहा है बैक टू बेस। वो सबसे नेगेटिव चीज है अभी मार्केट के अंदर हो रही। आप देखना 10 में से 9 स्टॉक क्या कर रहे हैं। देखो एक चीज मैं समझा रहा हूँ, अच्छे मार्केट के साइन क्या होते हैं, ये वीसीपी बना, ब्रेकआउट किया, फिर स्टॉक क्या करेंगे, 2 सिनारियो है यहाँ पे। या तो फिर ऐसे भागेंगे, या तो फिर दूसरा केस ये है कि यहाँ पे रुक के भागेंगे फिर से। अभी क्या हो रहा हम्म। है, ये वीसीपी बन रहा है, ये ब्रेकआउट, खत्म ट्रेड। कि या तो हम्म। फिर यहाँ पे इतना वोलेटाइल है एक्शन यहाँ पे कि आप कैसल खाने के बाद ये रुक जाता है फिर गिरता है, कुछ भी हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो जब हम्म। मुझे दिख रहा है कि अभी स्टॉक ये कर रहा है, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ मार्केट से, मैं नहीं कर रहा वो ट्रेड एक्टिवली। मुझे पता है अगर मैं ट्रेड करता रहता, इतने सारे एसएल मेरे हिट हो जाते हैं लास्ट 10-12 दिन के अंदर, जहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं कुछ। माँ के ब्रेथ क्लियरली बता रही है वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ओके, जब तक यहाँ पे थ्रस्ट नहीं दिखता मैं नहीं आता मार्केट के अंदर। देखो बहुत तो सारी सर अभी चीजें आपका, हैं। हम्म। सर अभी आपका ओपन पोजीशन जीरो है, मतलब कोई ओपन नहीं पोजीशन है, नहीं है? नहीं है, यस नहीं है मेरे पास बट कोई। सर आप जो देखते हैं सर, जो ट्रेंड एमा देखते हैं आप, वो तो अभी राइजिंग ट्रेंड में है और मार्केट उससे ऊपर है। डजंट मैटर भाई, मैं आई थिंक लोगों के दिमाग में, आई थिंक जैसे ही मैंने बोला ना सौरभ भाई की वीडियो में कि 10 के ऊपर ओके। ब्रेकआउट वर्क करते, लोग ऐसे सोचते हैं कि मार्केट 10 के ऊपर है चलो बाय कर लेते हैं। ओके, राइट ऐसा राइट। नहीं होता। खाली अगर देखो इतना इजी होता ना मार्केट को देखना कि 10 के ऊपर बाय, 10 के नीचे सेल, तो सब लोग मास्टर कर लेते मार्केट को। आपको हम्म। ओवरऑल सिनारियो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इवन मेरा लास्ट ट्रेड था यहाँ पे इस दिन। ओके, ये 3-4 दिन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे केस में बैठ गया था इस हम्म। दिन। ओके, तो फिर देखो क्या हुआ, मार्केट ने गाइड किया था पहले से ही मुझे। इवन यहाँ पे भी केस में बैठे थे इस दिन से ही, 22 जून से मेरा लास्ट ट्रेड था इस दिन का। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो हम्म। अगेन मैं बच गया पूरे फॉल से। तो खाली ऐसा राइट। नहीं कि 10 यहाँ पे 20 के ऊपर ही था चलो इंडेक्स तो हम्म। अपना, फिर भी मैं बाहर बैठा, क्यों बैठा, मेरे स्टॉक वर्क नहीं कर रहे। इवन यहाँ पे भी मैं कैश में था इस दिन, या इस दिन आई थिंक यहाँ पे था मैं कैश में। मुझे दिख रहे, भले मार्केट कभी कभी क्या होता है, मार्केट भाग रहा होता है, आपके स्टॉक के अंदर वो मूवमेंट नहीं आती जो आपको चाहिए हम्म। स्टॉक्स के अंदर, तो आपको कैश में बैठना है। ऐसा नहीं कि 10 के ऊपर है चलो बुलिश हो जाते। इवन यहाँ पे भी 10 के ऊपर था चलो, ये तो 200 डीएमए के ऊपर जा चुका था इस टाइम पे, फिर भी मैं यहाँ पे 100% कैश में था। मैं नहीं फोमो में आ रहा हूँ ये चीज देख के। और चौपी फेज में तो बार बार होगा भाई, ये 10 के ऊपर जाएगा बुलिश, 10 के नीचे आएगा बेरिश, अगेन बुलिश बेरिश, ये होता रहेगा। तो आप स्टॉक को देखो पहले कि आपके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। ओके, खाली ये इतना इजी नहीं है कि 10 के ऊपर बुलिश हो जाते हैं वो सारी चीजें। वो खाली बाहर से अच्छा लगता है इन साइड पे वो सारी चीजें। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। और सर ये आप कुछ स्टार्ट करेंगे सर आगे, क्या कुछ कम्युनिटी इस तरह का ये कंटिन्यू रहेगा?
मैं देखो महीने 2 महीने में ट्राई करूंगा ये चीज करना, Q&A जैसा। बाकी तो मेरी अभी कोई कम्युनिटी बाकी नहीं है। ओके, मैं कब कोई भी जगह पे अभी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन ट्विटर पे मैं इनफ दे रहा हूँ भाई, बहुत सारी चीजें मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी ट्विटर पे फ्री में। ओके ओके ओके। ओके, द सेकेंड। एक सेकेंड। कर दिया पे, बैन कर दिया है। ओके, बैन कर दिया है। चलो, Hello, sir. यस भाई। Hi, Rin, sir. Sir, I actually I started following you from a very हम्म recent time, from last 2, 3 weeks. हम्म But I really do appreciate the effort you put in, the information that you're laying out. You know, what people do is that they just give out the strategy, but you have given a complete ecosystem. Look at the ओके, market, look at the stocks, and really I'm a big fan. Sir, I do थैंक have यू a भाई। question. I do हाँ। have a question. I हम्म started tracking stocks according to your narration in the हम्म different channels, हम्म and I came across Tilak Nagar Industry. I think TI, also Wheels. TI, I think it's pretty much follows your criteria. हम्म Wheels, I am not sure. So can you please look at these two stocks to understand if, yeah, Tilak Nagar Industries, TI, is there, sir? TI. If you just type in TI, yeah, that हाँ। one. तो क्या बोल रहे हो, आपके इसके अंदर क्या है? I think it actually follows the VCP pattern. So हम्म if market is in a bullish trend, would you हम्म consider a stock like this to trade? यस, यस, इट्स अ गुड सेटअप ओवर हियर। ओके, इट्स अ गुड Okay. सेटअप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर ब्रेकआउट। Okay, sir. दैट्स Yeah, मी it's coming back. हाँ, एग्जैक्टली। आई हैव शोन इट ओवर हियर लाइक दिस। ये सेकंड केस। Right, ओके, sir. stocks are Right. breaking out, then again breaking, coming back to base. It's a negative sign right now. Understood, sir. So Hmm. how you look at market is that and with market being above 10 EMA, you also look at your setups if whether Yes, they are playing out really nice. yes. It's a Only mandatory once you thing. start, हाँ। sure, sir, understood. Only when you start to see those things happening, this guy again came back. एक सेकंड यार, ये स्पैमर आ रहे हैं अभी। एक सेकंड, आई एम डिलीटिंग दैट ट्वीट। जस्ट अ Okay, sir. सेकंड भाई, जस्ट अ Sure. सेकंड। ओके। हाँ भाई. यस। Uh, हम्म so yeah, I just have one more question. So when हम्म market is above 10 EMA, you also would look at uh, certain stocks that you've been tracking from let's say a couple of weeks. If they are यस playing out nicely, only then you will have the confidence to go in with a new trade. यस। Okay. लाइक And also, इन अ, yeah, देखो, इन अ लास्ट 1 या 2 वीक व्हाट आई एम सीइंग कि स्टॉक्स आर ब्रेकिंग आउट। ओके, मोस्टली स्टॉक कौन से मूव कर रहे हैं? नियर अर्निंग्स वाले, 1-2 दिन में अर्निंग है वो मूव कर जा रहे हैं। बाकी अपने सेटअप वाले कोई स्टॉक अभी तक मूव नहीं किया है कि मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने इसको मिस कर दिया है।
ओके, कोई स्टॉक नहीं कर रहा है अभी ये Okay. चीज। Okay. तो यही Okay. चीज है। Understood. Understood. And one more question I think somebody has asked also. How do हम्म you define a stage two trend? I mean, stage two stocks. I know you said in the Vijay interview that it takes a हम्म long time for you to explain, but if you can shorten that, I know it's above 200 EMA, 150 EMA, 50 EMA. हम्म But apart from हम्म। that, is there any other way that you look at things to identify whether the stock is in stage two? यस, मेरा फिक्स रूल है। ओके, मैं स्टेज 2 में देखता हूँ स्टॉक को। ओके, Uh-huh. विदाउट इट मैं कुछ नहीं करता पहले। माय फर्स्ट रूल इज स्टेज 2 स्टॉक। ओके, Yes. भले ही कितने भी फंडामेंटल उसके स्ट्रांग हो, कितना भी मुझे लग रहे हो कि इसके अंदर टर्न अराउंड स्टोरी है, ये है वो है, वो उतना मेरे लिए मैटर नहीं करता। ओके, मोस्टली मैं स्टेज 2 स्टॉक पे फोकस करता हूँ। तो But फर्स्ट how do you मैंडेटरी थिंग। identify, sir? Sorry. नहीं, How do you identify? ये सिंपल स्कैनर में आ जाता है जो मैंने शेयर किया है। आई थिंक विजय भाई के Yeah. पॉडकास्ट, हाँ, वहां पे भी सेम चीज है। मुझे अगर मानो ये टीआई है, आई नो दैट्स अ Okay. स्टेज 2 स्टॉक। 200 Okay, डीएमए sir. इज राइजिंग, इवन ओरिएंटेक जो मैंने बोला, ऑल आर स्टेज 2 स्टॉक। Combined winners, right? Okay, like this, look at this 200 DMA started moving upward with strong volume action, it's a stage 2 stock। मुझे Okay. दिख रहा है अगर इसके अंदर, if I will get a setup within few days, okay, I will take it, simple, because I am trading Okay. a stage 2, simple, yes। Okay. So you keep tracking the stocks once in every week or every day? How is it, sir? नहीं, मैं रोज स्कैन करता हूँ, ये आ जाएगा मेरे स्कैनर में, रोज आ जाएगा। Okay, Okay, जब okay. तक ये 20% गेनर में आ जाएगा मंथली में, या तो 3 मंथली में 30% गेनर में ही आ जाएगा, तो ये रोज आएगा। तो ऐसा नहीं कि इसको मैं कोई Okay. अलग अलग लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, मैं रोज देख रहा हूँ, बस मेरा स्कैनर तो रोज ही मैं रन करता हूँ। तो मुझे इसको अलग से रन नहीं करना Okay, sir. पड़ता, या अलग से दूसरे कोई स्टॉक मतलब लिस्ट में डालना नहीं पड़ता इसको। Understood, sir. Thank you so much. Thank you so much. ओके ओके भाई, ओके। आई मिस्ड मेनी कमेंट्स या चैट्स बिकॉज ऑफ दिस स्पैमर। ओके, अभी आप फिर से लिख सकते हो, सॉरी फॉर दैट। They're coming back again and again, sir. लाइक मैंने 3 लोगों को तो कर दिया, मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया। आई थिंक ऑल आर कमिंग फ्रॉम ट्विटर राइट Yeah. नाउ। चलो, ओके भाई, थैंक यू भाई। Thank you, sir. ओके। हेलो। यस भाई। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जैसे हम स्कैनर में जो 52 वीक हाई स्टॉक्स होते हैं, मतलब हम्म 15-20% रेंज में, हम्म उनको हम्म स्कैन करते तो बहुत सारे स्टॉक आते हैं हमारे पास। मान लो 100 से ऊपर नाम आ गए, हम्म तो हम्म। हम कैसे फिर मतलब 10-20 नामों पे कैसे आएंगे बिल्कुल कि जो हमें देखने हैं? मैं देखो, मैं कभी इसके अंदर बिलीव नहीं करता कि कम स्टॉक में ले आऊं। मैं चाहता ना, ये मेरे 300-400 आ रहे हैं ना, उसको 30-40 तक मैं ला सकता था, कंडीशंस हम्म, डाल डाल के कि लास्ट की 3 दिन की टाइटनेस इसके अंदर होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या नहीं आइडिया आएगा अगर मैं ये करूंगा कि ये 30-40 स्टॉक के बाहर क्या हो रहा है अभी, तो मुझे आइडिया ही नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं नहीं कर रहा हूँ ये चीज। देखो, आपको मार्केट की हेल्थ का पता करने के लिए आपको स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, बहुत सारे स्टॉक को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं कंबाइन विनर के अंदर जाता हूँ, ओके, मुझे देखो क्या दिख रहा है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। लाइक आज की जो ब्रेकडाउन हुए हैं, मुझे क्या दिख रहा है, इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा मूव किया, फिर से क्या आ गया, वापस आ गया। ब्लैक बग देखो, ब्लैक बग भी क्या आ गया, ब्रेकआउट किया पूरा, क्या आ गया, अगेन वापस आ गया। अगर मुझे मेरी लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक ये करते हुए दिखते हैं, इट्स अ नेगेटिव साइन। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको 20 स्टॉक ही देखने, 25 स्टॉक ही देखने हैं, तो यहाँ पे कोई स्टॉक आपको नहीं दिखेंगे, तो आप क्या करोगे, सेटअप दिखा बाय कर लिया, सेटअप दिखा बाय कर लिया। मार्केट का हेल्थ कैसे पता चलेगा आपको, जब आप बहुत सारे स्टॉक देखोगे रोज स्कैनिंग में कि स्टॉक कर क्या रहे। आई थिंक मैंने ये भी दिखाया, सिप्ला नहीं आएगा अगर आप 52 का की 10-15% की रेंज या टाइटनेस वाला अगर स्कैनर रन करते हो, तो सिप्ला कभी आएगा ही नहीं, ये स्टॉक। लेकिन आपको आइडिया भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। मैं चाहता, देखो, आप बहुत इजी हो चुका है अभी चार्टिंग को यूज करना, क्योंकि यहाँ पे एआई आ चुका है। आपको कंडीशन ही बोलना है कि मुझे ये कंडीशन चाहिए, सिंपल, वो आपको स्कैनर बना के देगा उसका। लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। ओके, मेरे हिसाब से मैं जितना जानता हूँ मार्केट को, विदाउट गोइंग थ्रू दिस ऑल स्टॉक आपको मार्केट की हेल्थ का पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है, तो मैं इसके अंदर बिलीव नहीं करता कि 10-15 स्टॉक पे ही आ जाऊंगा, 20 स्टॉक ही मुझे चाहिए, मैं वो नहीं करता। यही रीजन है उसका। ठीक सर एक क्वेश्चन और था है। कि कई स्टॉक जो मोमेंटम में होते हैं, मान लो 10 हम्म मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं वो, हम्म लेकिन वो इतने फास्ट मूव करते हैं कि हमें एंट्री का मौका नहीं मिलता, तो कई बार हम्म हम मिस करते हैं। तो वो हम्म देखने के बाद फिर हम कई बार ऐसी जगह एंट्री ले लेते हैं जो हमें शायद नहीं लेनी चाहिए थी। हम्म तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? सिंपल, आपको नहीं करना है वो चीज। मैं कभी देखो चेज नहीं करता स्टॉक को, बहुत इजी है। ओके, मैं कभी भी स्टॉक को चेज नहीं करता, क्योंकि जैसे आप चेज करते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये मिस हो गया। आई थिंक जुआरी था, कौन सा था, मैं नाम भूल चुका हूँ। बहुत सारे स्टॉक लाइक KIOCL रिसेंट एग्जाम्पल है। ओके, जब आप चेस करते हो, अभी आपको पता चल गया अरे यार ये तो भाग गया यहाँ पे 20%, फिर आपने ऐसा सोचा अरे यार ओपनिंग में फिर से भाग रहा है। आपने यहाँ पे कहीं पे चेस कर लिया 620 के आसपास ये स्टॉक को, कि अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है हाई का, अभी तो ये पक्का बड़ा मुंह करेगा। आपने यहाँ पे चेस किया और क्या हो गया, अभी आप फंस चुके हो। ओके, ये ऐसे स्टॉक के अंदर अभी नहीं पता है कितने टाइम के बाद जाएगा। मेरा एक ही रूल है, अगर वो भले यहाँ से 1000% मूव कर जाता, मेरा सेटअप नहीं बनता, मैं चेस क्यों करूंगा। मुझे टाइट एक्शन हम्म, चाहिए, यहाँ पे फ्लैग बनाता तब मैं इसके अंदर ट्रेड करता, यहाँ पे। ओके, अगर इसने फ्लैग नहीं बनाई अभी, ये क्या कोई काम का नहीं है मेरे। तो विदाउट सेटअप, देखो लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कहीं पे एंट्री की ट्राई करते हैं। देखो कुछ गलत नहीं है, उनमें भी उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मिस हो जाएगा, लेकिन आप बाय करेंगे यहाँ पे, ये नीचे आएगा, आपका एसल काटेगा, फिर भाग जाएगा। लेकिन जो नीचे से लेके बैठा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज देखने में। तो रिसेंट एंट्री वाले बहुत गंदा पीटते हैं यहाँ पे, बीच बीच में जो ट्राई कर लेते हैं। सबसे बेटर चीज क्या है, अपने सेटअप का वेट करो, एक ही सॉल्यूशन है इसका। सेटअप नहीं बनता उसको छोड़ दो, भले ही ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक क्या आज भी बड़े मूवर नहीं थे जो भाग रहे हैं। हम्म, ये देखो, ये भाग रहा है SCI, क्या मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊंगा अरे यार मैं मिस कर दूंगा, नहीं। मुझे ही पता है ये भी हो सकता है इसके अंदर कल जाके। अभी तक तो मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, आगे क्या होगा नहीं पता है हमको, इसलिए मैं चेज नहीं करता स्टॉक को कभी। वेट जी। कर लो अपने क्या सेटअप हम का सब। जी, तो क्या मतलब DTT ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो ब्रेकआउट पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर? हाँ मैं वही करता हूँ, लेकिन सेटअप है तो फिर, अगर सेटअप ही नहीं है तो फिर मैं नहीं करता। हम्म, अगर मेरा कोई सेटअप होना चाहिए वहां पे तब मैं करता हूँ। लाइक यहाँ ठीक है, पे मुझे थैंक यू क्या सर। दिख रहा है, ये चौपीनेस है। ओके, मेरे लिए कोई सेटअप था ही नहीं, भले ही मुंह कर गया, मुझे यहाँ पे रिग्रेट फीलिंग नहीं हो रहा है कि अरे यार मैंने मिस कर दिया इसको। सिंपल, कैन आई यूज जॉइन योर, भाई आप मुझे DM करना। ओके, अभी यहाँ पे मैं मेरे कोर्स की कोई बात नहीं करने वाला अभी। ठीक है, आप मुझे DM कर देना जो भी आपके क्वेश्चन हो। श्वेतल शाह, यस भाई। ગુડ મોર્નિંગ સર. गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। કેમ છો? ऑल गुड भाई, ऑल गुड। हाँ, ગુજરાતીમાં વાત કરું ચાલે? नहीं नहीं, देखो हिंदी में पूछो भाई, क्योंकि लोग भी समझेंगे आपके क्वेश्चन। ओके, मुझे रिकॉर्डिंग डालना है वहां पे यूट्यूब पे, ओके हिंदी में ओके ही बोलो। भले चलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके सर. ओके, हाँ। आप स्कैनिंग कैसा करते हो सर? और आप स्कैनिंग, हाँ और आप हाँ हाई देखो। हा, और आप हम्म हाई कन्विक्शन सेटअप कैसे ढूंढते हो? और हम्म लिक्विड है या इलिक्विड है वो? और इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है वो कैसे पता करते देखो, हो? स्कैनिंग कैसे करते हो इसका एक आंसर है मेरे यूट्यूब पे, एक स्कैनिंग सेशन पूरा डाला हुआ है, क्या क्या राइट. प्रोसेस है। ओके, कैसे मैंने डिसाइड किए ये स्टॉक अच्छे है, ये स्टॉक बुरे, सारी चीजें वहां पे मैंने कवर किए। आप पहली चीज तो स्कैनिंग वाला मैंने बता दिया, फिर आपने बोला हाई कन्विक्शन स्टॉक। ओके, हाई कन्विक्शन आता है डीप डीप स्टडी से भाई। ओके, क्योंकि फॉर एग्जांपल लाइक आर पावर था, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन से मतलब वॉल्यूम में दिख जाता है भाई, बिग प्लेयर्स आर प्रेजेंट। सबसे बड़ी चीज क्या है, वॉल्यूम। जब मैं देखता हूँ ओरियंटेक को, ये सारे स्टॉक को, मुझे क्या दिख रहा है, तो नेटवेब का एग्जांपल लेते हैं। ओके, हाँ चलेगा सर. चलो, ओरियंटेक बार बार मैं ले रहा हूँ, वो नहीं ले, नेटवेब है फॉर एग्जांपल। ओके, तो राइट. ये मुझे क्या दिख रहा है, कन्विक्शन। आप अगर आपने ये स्टॉक को यहाँ पे भी बाय किया है, आप उसको लंबा होल्ड करोगे, क्या रीजन है इसका। लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, ये कैसे मूव कर रहा है, फिर कैसे पुल बैक दे रहा है, अगेन ये कैसे मूव कर रहा है। आप इसके वॉल्यूम देखोगे आपको आइडिया आएगा। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो, इसने क्या किया है, जस्ट ऑल टाइम में ब्रेकआउट किया है, तो एक और पॉजिटिव चीज है इसके अंदर।
तो कन्विक्शन आता है डीप स्टडी से, जब आप देखते हो कोई स्टॉक ऐसे स्ट्रॉन्ग लेग देता है लाइक दिस, ओके, उसके बाद ये अगर ये पुल बैक करता है, यहाँ पे वॉल्यूम देखो कैसा आ रहा है, और ये कहाँ पे पुल बैक कर रहा है, जब मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ मुझे एक चीज क्या दिख गई, ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ये चीज कर रहा है, तो फिर ये राइट। अगेन इसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। लाइक आर पावर में भी क्या था, आर पावर में भी ऐसा कोई बेस था, अप मूव देने के बाद लाइक दिस, अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसका एंट्री लोकेशन, तो मैं इसको ट्रैक करूंगा और उसको मैं लंबा राइड करने की ट्राई करूंगा, जो मैंने किया उसको। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10% मिला मैं निकाल दूंगा, अगर ये 8-9 महीने का बेस है आर पावर के अंदर, ओके, हाँ। तो मुझे दिख रहा है अगर वो स्टॉक 8-9-10 महीने का बेस का ब्रेकआउट करता है, वो जनरली 10-15% मूव नहीं करता, मोस्टली वो बड़े मूव के लिए रेडी रहता है वो स्टॉक। तो ओके। कन्विक्शन यहाँ पे आया था उसको होल्ड करने का, बड़े मूव करने के लिए, ओके। लाइक आईटीडी सीएम भी था जो सैम्प्रो भी है, ओके, उसको भी मैंने राइड किया था एक ही चीज देख के। सर अगर जब पुल बैक होता हम्म है तो अभी हम्म नेटवेब में देख लीजिए आप कि हम्म बड़े हम्म बड़े रेड वॉल्यूम बार्स भी है। हम्म तो वो जेन्यून पुल बैक है या कैसे, आई मीन? किसी को नहीं पता है, जी। किसी किसी को नहीं पता है, वो चीज हो जाने के बाद ही आइडिया आता है, अरे यार ये तो शेक आउट हो गया। आपको देखो, हाँ हाँ आपका आपका फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, ट्रेंड को राइड करने का, जब तक वो आपको एग्जिट नहीं देता, जो मैंने आई थिंक हाँ। पर विजय सर भाई के ऐसे। पॉडकास्ट में मैंने समझा था कि कैसे राइट 10-20 को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ, ओके। राइट राइट हाँ, लाइक ये राइट। सैम प्रो भी था, देखो सैम प्रो भी था, ये समझा दे रहा हूँ, ये भी 8 जुलाई से लेके मई तक, ओके, ऑलमोस्ट 1 साल का 11 महीने का बेस का इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे मैंने मेरी एंट्रीज दी थी फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे यहाँ पे जल्दी नहीं है कि चलो मैं 10% मिल रहा है, 5% मिल रहा है निकल जाऊंगा, मुझे पता है अगर इतने बड़े बेस का ब्रेकआउट किया है, इसको लंबा राइड करने का थोड़ा ट्राई करेंगे, इसको मैंने किया था राइड, ओके, ये स्टॉक को, और इसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया, मेरा यहाँ पे एग्जिट हो चुका था मेजोरिटी 80-90% ऑफ द, क्योंकि पैराबोलिक जा रहा था उसके बाद, फिर ये ओके। नहीं मूव कर पाया ये स्टॉक। तो कन्विक्शन आता है थोड़ा डीप स्टडी से, आपने जब देखे ऐसे कब कैसे कैसे स्टॉक होते और कैसे वो मूव करते, थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाता है। और सर स्टॉक में अर्जेंसी है या नहीं, हो कैसे मीन्स उसको? अर्जेंसी मतलब बाइंग फोर्स, सिंपल, हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। वो आपको उसको कैसे दिखेगा। गेज करने का सर कि हाउ डू आई गेज इट, आई मीन इट्स लुकिंग लाइक एन अर्जेंसी सेटअप है। सिंपल देखो, ये अगेन ये सेम चीज, अगर मैंने देखा है स्ट्रॉन्ग लेग देने के बाद एक राउंडिंग टाइप में टाइटनेस होती है, और अगर आप यहाँ पे भी मार्क करते हो, हाँ देखो एक मुंह आया, सेलर आए, फिर अगेन क्या आ गए, बायर आ गए, अगेन सेलर आए, अगेन देखो ये गिरना नहीं चाहता है स्टॉक, अगेन क्या आ गए, बायर आ गए, अगेन थोड़े सेलर ने ट्राई किया, फिर से क्या आ रहा है, अगेन बायर, मुझे ये क्या दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेग देने के पास तो गिरना ही नहीं चाहता यहाँ पे, वो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे अर्जेंसी हमको दिख रही है, सेलर ट्राई कर रहे हैं नीचे ले जाने की, लेकिन स्टॉक आना नहीं चाहता, और यही रीजन था इसको बाय करने का इस दिन, ओके सिंपल, ओके। ओके, या थैंक यू। ओके, 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 थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। हिरेन भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हिरेन भाई थोड़ा पोजीशन साइजिंग के बारे में बताइएगा थोड़ा कि पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं और क्या पैरामीटर आप देखते हैं पोजीशन साइजिंग में। आई थिंक पिरामिड, आई थिंक मैंने ये भी विजय भाई के पॉडकास्ट में समझाया था कि आपको कुछ नहीं डालना है, एंट्री प्राइस डाल दो, एसएल प्राइस डाल दो, ओके। वो देखो साइजिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं करना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 लाख डाल दूंगा, 2 लाख डाल दूंगा इसके अंदर, साइजिंग आपकी आनी चाहिए स्टॉप लॉस के ऊपर, अगर आपका स्टॉप लॉस टाइट है, ओके, हम्म, तो आपकी साइज बड़ी आएगी, और अगर आपका स्टॉप लॉस वाइड है तो आपकी साइज क्या आएगी, छोटी आएगी, भले ही जो भी आ रहा है, ओके, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि मैंने, लोग क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं कि इसके अंदर 2 लाख डालूंगा, हर मानो 10 लाख का अकाउंट है तो हर स्टॉक में दो दो हम्म, लाख डालूंगा, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। कभी कभी आपको मौका मिल रहा है, कभी कभी आपका ऐसा मानो 2.5% का है, आपको मिल रहा है यहाँ पे, आप 3 लाख डाल सकते हो आराम से, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, लेकिन आपका क्या है, फिक्स है, फिर ये मूव करता है यहाँ पे इम्पेक्ट नहीं आ पाता इतना अच्छे से,
तो साइजिंग कैसे करना है, सिंपल साइज कैलकुलेटर ला लो, पोजीशन साइजिंग का, वहां पे रिस्क डाल दो, अकाउंट का रिस्क, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, जो भी क्वांटिटी आ रही है उसको बाय कर लो। भले ही वो आपका 25% की साइज आ रही हो या 15% की साइज आ रही हो, जो भी आ रही हो, आपको डिसाइड नहीं करना है कि स्टॉप में मैं कितना डालूंगा। स्टॉप डिसाइड करना है, किससे डिसाइड होगा, आपके स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है एंट्री से। अगर ये टाइट है तो क्या आएगी, बड़ी साइज आएगी, सिंपल। ये सबसे बेसिक है भाई साइजिंग का। ओके। हिरेन भाई, ओके, आप कितना रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में रिस्क? पर्टिकुलर एंट्री, एक पर्टिकुलर एंट्री लेते हैं, पोर्टफोलियो वाइज रखते हैं कि आप स्टॉक वाइज पोर्टफो रखते हैं? नहीं, पोर्टफोलियो वाइज ही रहता है। मैं रिस्क तो 0.5% अभी जा रहा हूँ इस मार्केट के अंदर। ओके, हाँ, मुझे पता है वी आर, ये बुल मार्केट नहीं है अभी भी। जब अच्छी रैली आएगी तब मैं 0.8 से 1% तक जाता हूँ पोर्टफोलियो का रिस्क पे पर ट्रेड। ओके, ओके ओके। मैक्सिमम 0.8 से ऊपर मैं हार्डली जाता हूँ, 1% बहुत कम है, लेकिन 0.8 मेरा मैक्स है, मेजोरिटी। तो 0.5 से 1% की रेंज में मेरा ओवरऑल रिस्क रहता है, बुलिश हो या बेरिश हो, जैसा भी मार्केट हो, मिनिमम ओके, 0.5। थैंक यू हिरेन भाई। हिरेन भाई, एक बार आप डैशबोर्ड का बताएंगे, मैंने एक्चुअली मिस कर दिया वो पार्ट। डैशबोर्ड में आप क्या देखते हैं मार्केट बैठ में? नहीं, थोड़ा देखो आज ही ब्रीफली। मैं देखो आज ही मैं डाल दूंगा। ये आई थी, मैंने 15 मिनट समझाया है इस पे, फिर से मुझे ये रिपीट नहीं ठीक है, करना है। ओके, ठीक है, स्टार्टिंग में ही समझाया डैशबोर्ड का मैंने। तो ठीक है, कोई बात मैं ये आज मैं डाल दूंगा आज वीडियो ही, रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब पे, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके। नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओ ओके। हेलो। यस भाई। गुड मॉर्निंग हिरेन भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे अब अभी सम्मान कैपिटल का चार्ट देखेंगे तो उसके अंदर हम्म सर, उसके अंदर आपको अर्जेंसी दिखेगी, लेकिन अगर हम उसका पास्ट देखें तो बहुत ही हम्म चौपी है। प्लस 2020 के पहले देखें तो हम्म फिर वो बहुत ही ऊपर के लेवल से नीचे आया हुआ है। हम्म। तो सर ऐसे चार्ट्स के अंदर स्टेज 2 में अर्जेंसी आई है, वॉल्यूम भी एकदम बहुत हम्म हाई आए है। तो स्टेज हम्म 2 के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन अभी इसमें प्रायर सप्लाई कितने टाइम पहले तक का देखना है उसका। और अगर सर इसके भी और पीछे जाए 2020 जैसा, तो बहुत ही ऊपर से नीचे आया है ये। हम्म। मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा था, 70 80 90%। तो ऐसे देखो, को हमको ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कुछ गलत नहीं है यहाँ तक। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी नहीं पता है कि जो 2018 से लेके बैठा है वो अभी तक लेके बैठा होगा। आई थिंक मैंने हम्म इसको ट्रैक क्यों नहीं किया ये स्टॉक को, क्योंकि एफएनओ में था ये स्टॉक। कि जो मैं जनरली बेयर मार्केट में एफएनओ स्टॉक को मैं ट्रेड नहीं करता, मुझे नहीं पता है कि इतने स्ट्रॉन्ग मूव देंगे या नहीं देंगे ये स्टॉक। लेकिन इसने अच्छा खासा अभी मूव किया है ये स्टॉक ने। बाकी आई थिंक अगर आप यूको बैंक और सब कुछ देखते हो तो कैसे मूव किए थे 2022 में, यहाँ से ही किए थे। अगर आप साउथ इंडियन बैंक देखते हो, यूको बैंक देखते हो, एक डेढ़ फेज से देखो सेक्टर मोमेंटम में आया है। ये हमको दिख रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल्स, ओके, जो भी दिख यस। रहा है हमको। तो दैट्स वाई ये मूव कर रहा है। लेकिन इसको रडार में नहीं रखने का एक ही रीजन था, क्योंकि ये एफएनओ स्टॉक था, जो मैं नहीं हम्म करता एफएनओ को ट्रेड। मुझे ये बहुत स्लो चलते हैं, मुझे पता है एफएनओ के स्टॉक्स। तो बाकी इसका लोकेशन मुझे नहीं लगता इतना कुछ खराब था ये स्टॉक में। अगर मैं सेक्टर वो सब कुछ देखता हूँ, अभी मुझे नहीं लगता ये 18 वाला सप्लाई अभी और आएगा इसके अंदर, 7 साल हो चुके, ज्यादा नहीं बराबर। आएगा। इसको हम्म। देखो ट्रेड में करता अगर ये एफएनओ में नहीं होता तो ये स्टॉक। बाकी मुंह तो इसने बहुत अच्छा दिया है, एफएनओ जैसा नहीं दे रहा है तो स्मॉल कैप जैसा मुंह कर रहा है अभी तो ये स्टॉक। और सर ये आपने जो इंडिकेटर है एफएनओ का दिखाने के लिए टॉप राइट में, ये हम्म इंडिकेटर वो प्राइस बैंड वाला ही है, आई लव मार्केट वाला? नहीं, वो नहीं है, ये है हम्म। क्यू अल्ट्रा प्रो। ओके, अच्छा, वो पेड है इक्विटी ना? क्रेज वाला, इक्विटी हाँ गणेश हाँ, भाई समझ वाला, गया। इक्विटी क्रेज। हम्म। यस। और सर दूसरा एक सवाल था, आपने ओरियंटेक की बात करी तो हम्म अभी का नहीं, आपने पहले की आपकी एक एंट्री बताई थी। तो सर हम्म आपने अभी बीच में एक बताया था अपवर्ड वेज वाला कॉन्सेप्ट। हम्म सर मेरे को ओरियंटेक के पुरानी जो आपकी एंट्री थी उसमें मेरे को कहीं ना कहीं अपवर्ड वेज का प्रेजेंस दिख रहा था, क्योंकि जो रेजिस्टेंस स्टॉक ले रहा था वो ऊपर ऊपर के लेवल पे ले रहा था, और आपने जो एंट्री ली है वो भी उसके जो अर्जेंसी वाला जो बाइंग आया है उसके भी थोड़े ऊपर, इसमें अपवर्ड वेज आप गिनेगे? देखो, थोड़ा सा ये कम था मेरे हिसाब से, था तो सही। लेकिन मैंने आई थिंक इसके अंदर हाई आरएस था, क्या था मैंने देखा था, आई थिंक ये गिरा नहीं था तब, जब जब मार्केट गिरा था। एक हम्म। सेकेंड, जब मार्केट गिरा था तब ये इसके अंदर, एक तो सेकेंड। ओके,
अगर मैं देखता हूँ इस फेज में, दिसंबर आई थिंक कब था ये, 19-20 दिसंबर के आसपास। देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत गंदा फॉल था इस टाइम पे, उसमें हार्डली फॉल था उस स्टॉक के अंदर। तो एक ही रीजन था, थोड़ा हाई आरएस था, मेरे पास कुछ ट्रेड करने के लिए वहां पे था नहीं उस टाइम पे, तो मैंने इसको ट्रेड किया था। बाकी इतना खराब भी नहीं है भाई, अपवर्ड वेज, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक ऐसे जा रहा है, लाइक दिस। ओके, इसके अंदर क्या था, एक बेस था, लाइक यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ये था थोड़ा सा। इतना कुछ खराब भी मेरे हिसाब से वेज नहीं था इसके अंदर। ओके, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। यस। ओके सर, अंडरस्टूड। और सर, मुझे पिरामिडिंग के बारे में एक लास्ट सवाल था सर। आप, अगर अभी तो मार्केट बहुत ही खराब है, मतलब पिरामिडिंग का मौका मिलता भी नहीं है, लेकिन जब बुल मार्केट होता है तभी राइड द ट्रेंड करना होता है। तो सर, पिरामिडिंग के लिए आप अप्रोच कैसे करते हैं कि अगर आपको वापस आपका सेम सेटअप मिलेगा तभी आप एंट्री लेंगे, या फिर जैसे आपने जो सेम्प्रो है उस टाइम पे आपने ऊपर गया था स्टॉक, फिर जब आपको लगा कि थोड़ा सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ करना चाहिए तब आपने करा, फिर पुल बैक आया तब आपने वापस से थोड़ा ऐड करा था। तो सर, पिरामिडिंग के अंदर आप कैसे अप्रोच करते हैं? फिर अपना ओवरऑल स्टॉप लॉस को एक ओवरऑल वन पोजीशन मानते हैं या फिर पूरा अलग पोजीशन मानते हैं? देखो टू बी फ्रैंक, मैं बहुत ही वीक हूँ पिरामिडिंग में। ओके, मेरी ये वीकनेस रही है कि मैं जब पिरामिडिंग करता हूँ मोस्टली, हम सैम्प्रो की बात करते हैं। देखो मैं सेटअप, पहली चीज तो क्या है, मैं सेटअप का वेट करता हूँ। इसके अंदर ईपी था, इसके अंदर कोई न्यूज आया था, गैप अप हुआ था। ओके, सॉरी। यहाँ पे कोई न्यूज था, इसको बड़ा ऑर्डर मिला था स्टॉक को। हाँ, ओके, मेरा एपिसोड। मेरा मेरा ईपी सेटअप क्या है, जब ये पुल बैक करता है, मैं पुल बैक के अराउंड में ट्राई करता हूँ ट्रेड लेने का। तो यहाँ पे जैसे ये रिकवर कर रहा था ये पुल बैक में, मैं, मुझे पता है मेरा यहाँ पे जो साइज था, मैंने थोड़ा सा बेचा था जो भी, वो फिर से मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे फिर से। तो जो मैं बेच सेल इंटू स्ट्रेंथ मैंने किया था इस दिन, मतलब हम्म। स्ट्रेंथ में, और मैंने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया। और मेरा ऐसे हम्म। जो था, जो ओरिजिनल पोजीशन में जो था वो यहाँ पे मेरे मैंने रखा था। मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसका यहाँ पे कर दिया है बाकी का, मैं नहीं करता। मैं जनरली सेम ही रखता हूँ जो मेरा ओरिजिनल पोजीशन में स्टॉप लॉस होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला, मैं सेटअप का वेट करता हूँ। ओके, विदाउट सेटअप मैं रैंडमली 10 को टच किया, चलो बाय कर लेता हूँ, वो मैं नहीं करता यहाँ पे। मैं, और हम्म। मैंने देखो टू बी फ्रैंक, मैंने क्लियरली बोला मैं पिरामिडिंग में बहुत वीक हूँ। ओके, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी वीकनेस, मैं नहीं कर हम्म। पाता उतने अच्छे से बड़ी साइज को राइड। कि 15-20% की साइज मुझे अच्छी लगती है राइड करना, लेकिन 30-40-50% की साइज में, अभी मेरा अकाउंट बड़ा हो चुका है, मुझे पीएनएल मतलब स्विंग बहुत ज्यादा आते हैं वहां पे। हम्म। तो मैं वो चीज नहीं करता। लेकिन बहुत कन्विक्शन होता है तो मैं कभी कर जाता हूँ, जो मैंने आर पावर में किया था, अच्छी साइज को राइड किया था आर पावर में भी, तो वहाँ पे अच्छा पैसा बना था अकाउंट का। हाँ सर। ओके। और सर, आपने यहाँ पे जो ईपी का बताया है, अभी इसके हम्म। अंदर फॉर सम रीजन कुछ भी कैटलिस्ट आके ये गैप अप हुआ था। अभी हम्म। सर, नॉर्मली ईपी के बारे में मैंने जो जितना पढ़ा है उसमें ऐसा होता है कि वो जो ईपी का जो लेवल होता है वो हम्म। एटलीस्ट वो दिन का लो को तोड़ता नहीं है। अभी सर, इसमें हम्म। जितना गैप अप हुआ था, जितना भी ऊपर गया था, आप हम्म। देखिए अगले 2 दिन के अंदर उतना नीचे आके वापस से वो सेम लेवल के ऊपर आ गया। तो फिर क्या आपको ऐसा लगा नहीं कि जो जो भी इसका कैटलिस्ट था उसका असर खत्म हो गया? क्योंकि मेरे ऐसा हिसाब नहीं से, देखो स्ट्रेंथ रही है, वो नीचे आ गया। मेरे हिसाब से क्या है, जो यहाँ पे फोमो में आके बाय कर लेते कभी कभी, वो यहाँ पे देखो पुल बैक अगर बहुत बड़ा होता ना, लाइक 10-12% का, तो मैं नहीं देखता। ये बहुत ही कम पुल बैक था। अगर मैं गैप अप देखता हूँ, यहाँ पे गैप अप था, पुल बैक कितना है, 6-7% का। ओके, 5-6%, ये हम्म। बहुत नॉर्मल है इन लोगों को निकालने के लिए, जो यहाँ पे फोमो में बाय करके बैठे, जो कर लेते हैं मोस्टली, यहाँ से भाग जाएगा वो सोच के। ओके, और एक चीज क्या है, हम्म। ईपी के बाद का वो कैसे रिएक्ट करता है, ये राउंडिंग टाइप में इसने किया था, और यहाँ पे जब सेलिंग आई मॉर्निंग में, उसके बाद जो टाइप यहाँ पे रिकवरी आ रही थी, आई थी मैंने इसको 2-3 बजे बाय किया था, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में बाय कर लिया था इसको। तब मैंने देखा कि हाँ, अभी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है ये देखी स्टॉक कि में। 10 ईएमए से हाँ, बाउंस हुआ है। यस, तब मैंने बाय किया था इसको।
ओके ओके। और सर एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने एक शॉर्टिंग सेटअप की भी रेफरेंस दिया था, जब बेयर हम्म मार्केट होता है तब आप शॉर्टिंग करते हैं, तो सर हम्म। शॉर्टिंग इंडियन मार्केट में करते हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाया उसका मतलब। मैं एफएनओ में करता हूँ। ओके, फ्यूचर में, ऑप्शन में फ्यूचर्स नहीं में करते करता। हैं सब, हाँ, बट फ्यूचर सर में उसमें करता मतलब हूँ। हाँ, इसका सेम ही रहता है सेटअप, मतलब जैसा इसमें अपवर्ड का होता है कि ऊपर गया, कंसोलिडेट करा हम्म। और वापस ऊपर का, तो शॉर्ट उसमें भी आप सेम ही लॉजिक लगाते हैं। देखो, शॉर्टिंग के ऊपर मैंने एक थ्रेड बनाया है भाई, अराउंड इस टाइम पे। मुझे आइडिया आइडिया नहीं मैंने कब बनाया था। अब मेरे ढूंढ ट्विटर ले। ट्विटर पे जाओगे, मेरा हिरेन गाबानी में, आप अगर आप फ्रॉम हिरेन बिल्कुल। गाबानी करके शॉर्ट सेलिंग भी लिखोगे ना, शॉर्टिंग या शॉर्ट सेलिंग, पूरा हाँ थ्रेड आ हाँ। जाएगा। 15-20 पेज का मैंने थ्रेड बनाया, कैसे क्या क्या सेटअप है, विथ एग्जांपल बनाया पूरा। आप वहां पे तो मैं देख पढ़ सकते हैं। लूंगा। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके भाई, ओके। हेलो हिरेन भाई, गुड मॉर्निंग। थैंक यू यस, सो गुड मच मॉर्निंग भाई। सेशन के लिए। वेरी हम्म सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन था एक एग्जांपल के साथ कि हम्म हिंद कॉपर में अभी एक हम्म। हमें मूव देखने मिला है। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या वो स्टिल स्टेज 2 में है या वो पीक बन गया या अभी वहाँ एंट्री के कुछ पोजीशन है, आपका ये देखो, पर्सपेक्टिव। यहाँ यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है क्लियरली, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। ओके, ये हम्म। स्टेज 2 में है ही भाई, आ चुका है, ये हमको दिख रहे साइन। ओके, वॉल्यूम एक्शन ये 200 डे में टर्न कर चुका है और ये होल्ड कर रहा है, वो अच्छी बात है यहाँ पे। तो अगर मुझे ऐसा कुछ दिखता है, शेक आउट टाइम, मैं इसको ट्रैक करूंगा, सिंपल। स्टेज 2 में है ही भाई। ओके। ओके ओके, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पीक आ गया है? क्या? पीक नहीं बोल रहा हूँ मैं बोला स्टेज 2 में आ चुका है, 200 डे तो में टर्न पीक, कर चुका है। हाँ नहीं, हाँ, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? ये 200 डे में ये स्टेज 2 वाला साइन। मैं पीक में समझा नहीं, पीक आ गया मतलब क्या मतलब? ओके, हाँ नहीं, सो मैं रिपीट करता हूँ हिरेन भाई। सो हाँ। आपको मतलब कब हम ये फील कर सकते हैं कि ये अब पीक आ गया है, कि अभी इसमें एंट्री लेना वैलिड नहीं है? वो तो देखो, अगर ये यहाँ से बहुत चॉपी हो जाता है, पूरा रैंडम एक्शन दिखना स्टार्ट हो जाता है, तब मैं नहीं लूंगा। अभी तो क्या है, क्लीन है। ये गिरा, यहाँ ओके। से बाउंस करने की ट्राई किया, थोड़ा यहाँ पे सेलिंग था मेटल्स में। ये भी, ये जो अपना गेप अप हुआ था मार्केट, क्या बोलते हैं, मूर ट्रेडिंग के 2 दिन बाद वाला, यहाँ पे हुआ था, तब ये गिरा था। फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ चुकी है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर ये टाइट होगा यहाँ पे, तब मैं हम्म। देखूंगा। अगर ये फिर से यहाँ से ऐसा कुछ कर जाता है, तब मेरे कोई काम का नहीं रहेगा ओके ये स्टॉक, ओके सिंपल। ओके ओके, अंडरस्टूड भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके। नीरज भाई, मैं सबको मौका दूंगा। देखो, जिन लोगों को लाइन में ही मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को पहले ले रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सबको मौका दूंगा। हम 2 घंटे करने वाले सेशन। ओके, अभी 1 घंटा और है अपने पास। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये मार्केट एक्सपीरियंस को लेकर के क्वेश्चन है सर। जैसे कि रिसेंट में अभी एफआईआईस की कंटिन्यूस सेलिंग हो रही थी, मार्केट में हम्म काफी ज्यादा फॉल देखा गया था। हम्म। तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे दूर रख पाए? क्या आप उस टाइम पे इंडेक्स चेक करते थे या फिर आप ट्रेड लेके बीच बीच में आप चेक कर रहे थे? ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, मैंने ट्रेड आई थिंक यहाँ पे लिया था, मुझे याद है, तब तक एक ट्रेड लिया था। ओके, वो नहीं चला। एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, वो नहीं चला। उसके बाद मैं यहाँ से एग्रेसिव था, सिंपल। ओके, मैं क्या करता हूँ, तो आप ये बाउ मैं सेम डे बाय नहीं करता कि यहाँ से भाग जाएगा चलो बाय कर लेते हैं स्टॉक, मेरा ये मिस हो जाएगा वो मिस हो जाएगा। मैं 2-3 स्टॉक को वर्क करने देता हूँ। जब मुझे दिखता है कि चलो अभी टेक्शन दिख रहा है, सेटअप दिख रहे हैं, स्टॉक वर्क कर रहे हैं, तब मैं आता हूँ मार्केट के अंदर चेक करने के लिए। मैंने यहाँ पे किया था। हाँ यार, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं था, मैं यहाँ पे केस में बैठ गया आगे, इस दिन या इस दिन से। ओके, मुझे दिख रहा है तो तो आप देखो हाँ हाँ हाँ, बोलो। यस, हाँ। तो आप बीच हम्म। बीच में मतलब गैप कर रहे थे और आप बीच बीच में चेक भी कर रहे थे ट्रेड लेकर के? ये मैं पूछना बहुत चाह रहा था। कम, बहुत कम, यस। बहुत सारे गैप है मेरे यहाँ पे। तो ट्रेडिंग में मैंने यहाँ पे भी ट्राई नहीं किया था, नोट अ सिंगल ट्रेड यहाँ पे भी नहीं किया था, कुछ भी ट्रेड। मुझे दिख रहा है कि 10 में से 9 वर्क नहीं कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता उस मार्केट के अंदर। पॉसिबिलिटी नहीं है पकड़ने की बड़े मुंह ऐसे मार्केट के अंदर, तो मैं बैठा था। मेरा तो ओके यही सर। रूल सर होता है बीवीआर मार्केट में, कि जितने कम पैसे में लूज करूंगा ना, उतना अच्छा है। और क्योंकि मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क- बुल मार्केट में ऑल कमाना टाइम हाई से स्टार्ट करूंगा, यस।
ये हाँ। सर कमाना बहुत ही आसान है सर, बचाना बहुत मुश्किल होता है सर। ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम्म जो आपके पास जैसे 100% आपके पास मनी है, तो हम्म आप जब मार्केट के अंदर में आप, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में तो मोस्टली डाइवर्सिफिकेशन होता है और ये हम्म ट्रेडिंग है जो कि इन्वेस्टमेंट से टोटली डिफरेंट है। तो हम्म यहाँ पर आप क्या करेंगे? अगर आपको एक स्टॉक मिलता है तो आप वहां पर 100% ट्रेड लेना चाहेंगे, या आप सोचेंगे कि और आपको स्टॉक मिल जाए तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे इन ट्रेडिंग में? तो आप क्या नहीं, करते हैं सर? मैं 100% नहीं डालता भाई कभी। साइज मेरी 10-15%, 20% मैक्स। ओके। ऐसा नहीं कि मैंने मुझे कोई कन्विक्शन लगा तो मैं पूरा अकाउंट डाल दूंगा वो स्टॉक के अंदर। वो मैं नहीं करता। ओके मेरी। ओके सर। ओके। मेरे बुल मार्केट में भी 6-7-8 स्टॉक होते हैं मेरे पास। कभी कभी आधा बेच दिया होता है, कभी 1/3 बेच दिया होता है। ऐसा नहीं कि मैं एक स्टॉक के अंदर मुझे कन्विक्शन है डाल दो पूरा। वहां पे तो अगर वो 4-5% गिरा, अकाउंट ही 4-5% उड़ जाएगा एक ही दिन के अंदर। वो मैं नहीं करता। ओके। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप प्रॉफिट देख रहे होते हैं अपने स्टॉक के अंदर में, आपने देखा हम्म 5% का प्रॉफिट है, नेक्स्ट डे देखा आपने 10% का हुआ, तो ऐसे हम्म। सिचुएशंस में आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि इसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? आप होल्ड कैसे करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, जो जब तक मैंने बुक नहीं किया ना वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, मैं यही मानता हूँ। ओके, मुझे नहीं पता है तो बिल्कुल अगर सर। आपके पास रूल है ना तो आपको ये चीज नहीं होगी कि अगर आपने कोई रूल बना दिया कि 2-3 आर पे इतना बेचूंगा उसके बाद ये करूंगा, वो तो आपको पता है कि आपके रूल क्या है। हमको बिल्कुल नहीं सर, पता है, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल। हमको ऐसा लगता है वी आर डम कि मैंने बुक नहीं किया, 7% का प्रॉफिट था, अरे यार 0 पे काट दिया फिर से इसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम प्राउड फील करते हैं। जैसे मैंने आर पावर में बड़ा प्रॉफिट राइड किया, आईटीडीसीएल में बड़ा प्रॉफिट राइड किया, फिर बहुत सारे लाइक ट्रांसलेट में राइड किया था, बहुत सारे मुझे बड़े विनर मिले थे उस टाइम पे, जहाँ पे मेरा अच्छा खासा पैसा बना। तो अगर मैंने आर पावर को 5-7% पे काट दिया होता फर्स्ट डे की, चलो मेरा मिल चुका है, तो मैं 70% वहां पे प्रॉफिट नहीं कर पाता। ओके, उस स्टॉक के तो अंदर। दैट दैट मीन्स सर आप फुल्ली रूल बेस्ड ट्रेड करते हैं, मतलब इमोशंस यस। आपका बिल्कुल भी नहीं रहता है, आप फुल्ली आप रूल को फॉलो करते हैं ना सर? यस, क्योंकि हाँ देखो, अगर मैं रूल मेरे पास नहीं होंगे ना तो मुझे रोज कंफ्यूजन आएगा कि क्या करूँ, बेचूं या नहीं। बिल्कुल सर, अगर आप बिल्कुल। बेच दोगे, ऊपर भाग गया तो ऐसा लगेगा यार क्यों बेच दिया। अगर आपने नहीं बेचा, नीचे आ गया, तो आप क्यों बोलोगे यार बेच दिया होता तो अच्छा होता। तो ये तो रिग्रेट का ही गेम है। अगर रिग्रेट नहीं करना है तो रूल होने चाहिए, बाकी तो बिल्कुल रोज सर, होगा बिल्कुल। रिग्रेट फीलिंग। यस। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, प्लीज शॉर्ट सेलिंग का वीडियो है यूट्यूब पे था, अंकुर भाई के साथ था मेरा 2022 में। ओके। लेकिन अब वो हट चुका है। अभी अगर आपको देखना है अभी, तो आप मैंने थ्रेड लिखा था थोड़ा टाइम पहले, 6-8 महीने 10 महीने पहले में भी, शॉर्ट सेलिंग पे। आप वो एक चीज, आप एक बार वो जाके देख सकते हो। ओके, कैसे सर्च करना है आप एक बार गूगल कर लेना मेरे ट्विटर से, वहां पे मिल जाएगा आपको। जी। हम्म हिरेन भाई, मैं नीरज बोल रहा हूँ। हम्म अ, मेरा प्रश्न ये है कि आप विनर, मतलब डेफिनेशन क्या है आपकी विनर की? जैसे आप 2017 में विनर्स बोल रहे थे, हम्म। एग्जैक्टली देख विनर्स हैं क्या? देखो, विनर की मेरी डेफिनेशन ये है कि मेरे सेटअप के बाद, ओके, मेरे कोई सेटअप बनने के बाद अगर वो स्टॉक 20-30% मूव करता है यहाँ से, ओके, ये मेरे लिए विनर है। सिंपल। क्योंकि जब बिग मूवर होते, मानो कोई स्टॉक 1000% भाग चुका है 1 साल 2 साल के अंदर, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे भागेगा। वो बीच बीच में आपको एंट्री करने का मौका देगा वो स्टॉक। ओके। तो आपको यही समझना है कि विनर की क्वालिटी क्या है। जो स्टॉक मेरे लिए 20 से 30% का मुंह देते आफ्टर टाइटनेस के, जहां पे मुझे एक्चुअली एंट्री मिल सकती थी, वो मेरे लिए क्या है, विनर है। सिंपल, ये मेरा फिक्स रूल है। यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, 1000% ही विनर है या 2000% मूव किया वही विनर है। कभी कभी स्टॉक 1000% मूव कर जाता है, आपको एक बार भी मौका नहीं देता ट्रेड करने का। 5% सर्किट वाले जो स्टॉक ऐसे भागते, इसको मैं नहीं बोलूंगा मेरे लिए विनर है। मेरे लिए विनर क्या है, जो स्टॉक मुझे एंट्री करने का बीच में मौका दे। खाली एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, 17 का विनर जो जब मैं दिखाता हूँ, या फिर आप अभी का देख लो विनर कौन सा है, लाइक
टीरेदा, इसने मुझे अच्छा खासा पैसा बना के दिया था 23-24 में। ये क्या था मेरे लिए, विनर था, क्योंकि मेरी एंट्री के बाद वो कैसे मूव किया वही मुझे देखना है बस। कि लाइक दिस, यहाँ पे मेरी एंट्री थी ये स्टॉक के अंदर। फिर क्या, मैं स्ट्रॉन्ग ले गया ये स्टॉक में, 100% भाग गया, मेरे लिए विनर है। फिर क्या हुआ, ये नीचे आया, यहाँ पे अगेन ये टाइट हुआ, अगेन इसने ब्लास्ट किया, इसने स्ट्रॉन्ग लेग दिया, ये मेरे लिए क्या, ये विनर है। भले ही 30% ही भागा हो, भले ही 25% ही भागा हो, 25% विथ 4% एसएल, 6 आर 7 आर का ट्रेड यहाँ पे हो गया होगा मेरा। तो ये क्या है, मेरे लिए विनर है, सिंपल। मेरी विनर की डेफिनेशन यही है, जो स्टॉक आफ्टर मेकिंग ए सेटअप 20-30% का लेग देते हो, मेरे लिए विनर है। क्वालिटी देखो आप सारी, फास्ट मूवर, क्लीन बेस, फास्ट मूवर, ये अगेन फास्ट मूवर, क्लीन बेस, सब में सेम ही रहता है मोस्टली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो। यस भाई। भाई मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, टीएसएफ इन्वेस्टमेंट हम्म। जो है उसमें 8 सितंबर को आपके हिसाब से एंट्री थी क्या? कौन सा टीएसएफ? यस। ये सही लिखा है मैंने? हाँ, इन्वेस्टमेंट। ये सुंदरम होल्डिंग था, इसका नाम चेंज हो गया अभी। ओके ओके, समझ गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? 8 सितंबर को आपके हिसाब से एंट्री थी इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं थी भाई। मेरे क्योंकि पास ना ही कोई टाइटनेस या कुछ नहीं था, ये पूरा नीचे आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि मुंह कर गया तो ऐसा लगता है कि यार यार मिस हो गया। ओके, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस मैं बहुत है इसको भाई, एज अ बैकग्राउंड। वीसीसी देख रहा था इसको। नहीं है भाई, मेरे लिए नहीं था ये। ओके ओके। और हम्म ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा था मॉस चिप में हम्म 16 अक्टूबर को एंट्री थी क्या आपके हिसाब से? 16 अक्टूबर यस। यहाँ पे नहीं। तो वाइड कैंडल है, अगर इसमें मैं एसएल भी गिनने जाऊँ तो भी बड़ा आ रहा होगा, आई डोंट नो। 5% तो आ रहा है, स्लिपेज ऐड करके तो ज्यादा, और ये सीधा गिरा है भाई, देखो मैं नहीं करता ऐसा सीधा। यहाँ पे गिरा है, एक दिन का ओके, टाइटनेस देख के मैं सीधा ट्रेड नहीं कर लेता, राउंडिंग टाइप टाइटनेस या कुछ चाहिए यहाँ पे मुझे, तब मैं करता हूँ। बट मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है, क्या 20 MA पे सपोर्ट लिया जैसे पहले भी लिया था इसमें, हम्म हम्म राइट? सेकंड हम्म टाइम दोबारा लिया, और प्लस हम्म इसने जितना मूव किया उस हिसाब से मुझे इसका पुल बैक लगा था कि ठीक है, विद इन लिमिट है, इसका कुछ ज्यादा हुआ नहीं। तो हम्म। वो देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद एंट्री हो सकती थी। मुझे तो थोड़ा वाइड लगा था भाई, ये थोड़ा मुझे ऐसा था कि आप 1-2 दिन अगर निकालता है तब लूंगा। यहाँ पे टाइट हुआ था लेकिन अर्निंग्स था इसको 1-2 दिन में, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। और मार्केट भी वीक था, यहाँ पे मुझे दिख रहा था अच्छे अच्छे स्टॉक वर्क नहीं कर रहे अभी भी मार्केट के अंदर, ओके, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। अच्छा। और सर फिर सिमिलर केआईसीएल में भी एक कंडीशन बनी थी अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास। किसमें? केआईओसीएल। हम्म यहाँ पे देखो, यस। इस अगर आप देखते हो, मुझे तो ये अनस्ट्रक्चर्ड स्टॉक लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मैं जनरली नहीं करता ऐसे स्टॉक को, ये कभी कभी मूव कर जाते हैं लेकिन कभी कभी थका देते हैं स्टॉक, जब मुझे यहाँ पे मतलब दिख ये रहा है। मोस्टचिप भी मुझे ऐसा ही दिख रहा था, सिमिलर टाइप हम्म जैसे मोस्टचिप में भी ऐसे सिमिलर ही था, इसलिए इसी को देख के मैंने तो मोस्टचिप ट्रेड किया था। मोशिप नहीं तो चला। मोस्टचिप नहीं चला, वही केआईओसीएल सही है। यहाँ पे तो थोड़ा सा पुल बैक भी छोटा है, वहां पे थोड़ा ज्यादा ये सीधा आई से गिरा था वो, तो यहाँ पे पुल बैक छोटा सा है, यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं है ओके वैसे भी। ओके। बट ओके। एक्चुअली हिरन भाई, मैंने क्या थोड़ा सा देखा था पुराने स्टॉक्स, तो मैं मतलब ऐसी सिमिलर चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर मान लो सेम एमएस पे अगर हायर लो बन रहा है,
और अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है एक दिन पहले की तो वहां जनरली मूव आ जाते हैं, मतलब। हाँ और हाँ उसमें क्या हाँ। सेकंड एंट्री का भी चांस मिल जाता है, ये मतलब ये मैंने चीज ऑब्जर्व करी थी, इसको देखकर ही मैंने हम्म ये 2 ट्रेड लिए थे। देखो मैं ओके। ये सारी चीजें ट्राई करता हूँ भाई, बुल मार्केट में। हाँ। ओके। जहाँ पे ओके। इतना कन्विक्शन रहता ना कुछ स्टॉक के अंदर, मानो सेक्टर मोमेंटम में, तो कभी एक दो दिन नहीं चलते उसके बाद मुंह कर जाते। लेकिन इस मार्केट में मैं ट्राई नहीं करता ये सारी चीजें करना। आप देखो आज इस मार्केट के अंदर मई जून में रैली आई है, जहाँ पे स्टॉक ने अच्छे से यस। मुंह किया। बाकी देखो ऐसा मैं नहीं यस। बोल रहा हूँ कि मुंह नहीं किया स्टॉक ने, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे नहीं नहीं मुंह तो आए, देखो ये चार पांच स्टॉक अच्छे भाग गए। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका एक विनर मिल रहा है, ओके, तीन चार 5 आर का, फिर पांच छह आपके ऐसे जा रहे हैं, फिर से यस। आपको एक विनर मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बड़ा पैसा नहीं बना सकते इस मार्केट के अंदर। लाइक अभी अभी का जो मार्केट है, ओके, आप पुल बैक पे ओके। ट्रेड कर लो या फिर वीसीपी पे ट्रेड कर लो, कुछ वर्क नहीं कर रहा है। पुल बैक पे बाय करते हो और बड़ा पुल बैक दे देता है, नीचे और चला जाता है। प्रॉब्लम यस। थोड़ी सी ये है सही इस है। मार्केट के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे पैसा बनाने का तो सोच, एक ही रैली आई है ये पूरे साल में जहाँ पे पैसा बना लॉन्ग में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बनाया था पैसा, ओके। और यहाँ में लॉन्ग में बना, बाकी ये पूरे टाइम में कुछ नहीं बना है पैसा। ओके, ठीक ठाक, सही। मतलब जो मैंने आपको बोला, दो तीन एसएल जाते एक विनर मिलता है, दो तीन एसएल जाते एक विनर मिलता है, यही कंडीशन रही है, क्योंकि वी आर इन अ चॉपी फेस, सिंपल। तो ओके। बुल मार्केट में मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ, ये पुल बैक पे ट्रेड कर लोगे वो भाग जाता है जब मार्केट अच्छे ओके। ट्रेंड में रहता है मोस्टली। ओके। बेसिकली मतलब थोड़े से मतलब जैसे आप बोलते 5 स्टार सेटअप में होके अगर थोड़ा सा 2-3 स्टार भी है और थोड़ा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, तो आप ट्राई कर लेते बुल मार्केट में, हाँ, बट क्योंकि वो हो जाता है बेयर थ्री में। फोर, 3-4 स्टार सेटअप भी वर्क कर जाते हैं बुल मार्केट में, यहाँ पे तो 5 स्टार भी वर्क नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ सही है। ओके ठीक ठीक है भैया, ओके भाई, थैंक यू। ओके ओके। हिरेन भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। हिरेन भाई अपना कोई प्रॉपर कोर्स है क्या जिसको फॉलो करके अपन सीख सकते हैं? देखो ये आंसर मैं अभी यहाँ पे नहीं दूंगा, मुझे यूट्यूब पे डालना है, फिर बोलेंगे ये देखो इसलिए किया था फ्री वाला, आप मुझे डीएम करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो, है बाकी सर, थैंक यू ठीक थैंक है। यू थैंक यू। ओके ओके। हेलो। यस भाई। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये सेम ईएमए जो आपने बताई है 10, 20, 50, ये सब हम्म क्या हम 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी पे लगा के स्टेज टू ढूंढ सकते मुझे फॉर इंट्राडे? मुझे नहीं आइडिया है भाई, देखो मैंने किया नहीं है अभी तक ये सारी चीजें ट्राई। ओके, अगर आप बैक टेस्ट कर लो एक बार, क्योंकि मैंने तो देखो अभी तक स्टॉक में ही काम किया है कितने साल से। मैंने निफ्टी में या फिर मैं इंटरडे टाइम फ्रेम में देखता ही नहीं हूँ स्टॉक की कभी, या निफ्टी की, तो मुझे आइडिया नहीं है भाई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ वर्क करता है हर टाइम फ्रेम पे, लेकिन निफ्टी का जो मूव्स आते हैं ना भाई, वो ये ऐसा नहीं कि स्टॉक जैसे आते हैं, वीसीपी बनती है फट जाते हैं, वीसीपी बनती है, थोड़ा डिफिकल्ट रहते हैं। एक बार आप ट्राई कर लो ये चीज लगा के क्या हो रहा है, बैक टेस्ट कर लो और एक आध साल का और सर निफ्टी। हाँ हाँ यस। और सर हाँ। जो जो आपने स्कैनर स्कैनर शेयर किया था विजय सर की हम्म पॉडकास्ट में, हम्म उसमें जैसे कुछ स्टॉक जिनको भी 50-60 दिन या 100 दिन हुए होंगे आईपीओ में आए, तो वो हम्म क्या उस स्कैनर में आ जाते हैं या कुछ हमें उसमें से कुछ ऑफ करना है तब आएंगे वो? नहीं, मैं देखो मैं मैन्युअली ऐड करता हूँ आईपीओस को, कि तो 3-4 दिन में मैं ऐड कर देता हूँ जो भी नई आईपीओ आए। ओके, एक वेबसाइट है, मैं इसके नीचे डाल दूंगा, ये जो वीडियो डालूंगा ना उसके नीचे, ओके, वो वेबसाइट का, वहां पे आप जाके इसको मैं मैन्युअली ऐड करता हूँ आईपीओस को जो भी नए आए हैं। जहाँ पे आपको रिसेंट ही दिखेंगे, देखो क्रैमेक है, ये सारे रिसेंट आईपीओ जो भी आए जस्ट, मैं मैन्युअली ऐड करता जाता हूँ आईपीओस को। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल तक करते रहे, आपको निकाल देना है। जहाँ पे 200 डीएमए आ चुका है, मानो यहाँ पे आ चुका है 200 ईएमए, आप काट दो, इसको निकाल दो यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि आप भरते गए यहाँ पे 500 नंबर आ गए, 50-60 ही हो गए मोस्टली रिसेंट आईपीओ। यहाँ पे कितने, 98 है अभी, इसमें से 70-80 निकल जाएंगे स्टॉक, सॉरी 30-40 निकल जाएंगे इसमें, जिससे 200 डीएमए अभी आ चुका है। फिर 60-70 स्टॉक मोस्टली रहते हैं इस लिस्ट के अंदर, उसको ही मैं रोज ट्रैक करता हूँ रिसेंट आईपीओ में। मैं अलग से स्कैनर नहीं रन नहीं करता आईपीओ के लिए, मैन्युअली ऐड करता हूँ मैं इसको आईपीओ को।
सर एक लास्ट ये एक जैनिको करके शेयर है, इसमें आप लेटेस्ट व्यू देख के बताएंगे क्या ये बन रहा है स्टेज 2 में? देखना, JAY निको। स्टेज 2 में है ही भाई, ये ऑलरेडी स्टेज 2 में स्टॉक है, सेटअप नहीं है मेरा। Okay? बाकी स्टेज 2 में ही है ये स्टॉक। ऑलरेडी कोई टाइटनेस के बिना भाग चुका है, जो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे चेज नहीं करता विदाउट टाइटनेस स्टॉक्स को, तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया सिंपल। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। यस भाई। सर आपने कुछ देर पहले हिंद कपर का चार्ट दिखाया था, हम्म तो उसमें 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, ये इसको क्या टाइप लिस्ट कंसिडर कर सकते हैं क्या? कितना अक्टूबर बोला आपने? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। देखो ये मैंने ऑर्डर रखा था भाई, ओके, ट्रेड करने के लिए इसके आई पे इसको, मैं भी रखा लेकिन था। हाँ मैंने रखा था लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ है, मैंने निकाल दिया हाँ। ऑर्डर, सिंपल। ओके ये अच्छा था, बहुत ही और क्लीन था, ये बहुत क्लीन बेस था एक स्ट्रॉन्ग लेग देने के बाद। अभी इसने शेकआउट किया, फिर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दी है, तो और अच्छा है। अभी ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइटनेस या कुछ करता है तो अच्छा हो जाएगा स्टॉक, सिंपल। अभी अगर ये टाइटनेस बिना बना के अगर आपको दे, तो इसको पकड़ना सही होगा क्या? क्या मतलब, अगर यहाँ से भाग जाता है तो सीधा लाइक दिस हाँ हाँ ऐसे? हाँ। मैं नहीं करता भाई, मैं कभी चेज नहीं करता, मेरे सेटअप बनेंगे तब मैं आऊंगा स्टॉक के अंदर, भले भाग जाए 100% भाग जाए, मुझे मैटर नहीं करता, मुझे लो रिस्क एंट्री पॉइंट चाहिए जहाँ पे मेरा एसएल 3 से 5% के बीच में आए। ओके अगर मुझे वो नहीं दिखता मैं ट्राई नहीं करता उसको ट्राई करने की। पता चला मत, ये ऐसे ब्रेकआउट मत, किया आपने स्टॉक के, ओके, ऐसे, फिर वापस आया, फिर ऐसा कुछ बेस बना के फिर भाग गया आपको निकालने के बाद। कि तो ये कभी कभी होता है, अगर सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं होता स्टॉक ब्रेकआउट करके फिर से वापस आ जाते, फिर से बेस बना के फिर मूव करते, तो यहाँ पे आपको निकालने के बाद भागेगा। और आपको अगर ऐसा लगेगा कि चलो मैं यहाँ पे निकलूंगा नहीं, तो स्टॉक ये भी कर सकता है यहाँ से। तो सिंपल चीज क्या है, अपने सेटअप का वेट कर लो, अगर वो नहीं बनता है भले ही जितना भी मूव आ जाए, फॉर्मो नहीं होना चाहिए सिंपल स्टॉक को, क्योंकि रोज तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक होंगे तो उसे सेट हो रहे। मतलब इमीडिएट टाइटनेस सही है, कुछ पहले का नहीं कंसिडर नहीं होगा। नहीं इमीडिएट यहाँ पे ही चाहिए अभी मुझे टाइटनेस, यहाँ पे 4-5 दिन अगर ये रुक जाता है, कैसे रिएक्ट करता है यहाँ पे आके, मैं डिसाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग, सिंपल। सर और एक क्वेश्चन, आप एडीआर को कैसे कंसिडर कर सकते हो? एवरेज डेली रिटर्न मैं नहीं कर स्कैनिंग के टाइम। मैं नहीं करता भाई, मुझे देखो, मुझे ये चीज देखना भी नहीं है, मुझे अगर यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्टॉक 1 महीने में 60% भाग चुका है, तो मेरे लिए फास्ट मूवर स्टॉक है बस, मैं नहीं करता एडीआर चेक स्टॉक का, मुझे मुझे देखने में ही पता चल जाता है ये फास्ट मूवर स्टॉक है। सर और एक चीज, मार्केट ब्रीथ को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ रेफरेंस आप सजेस्ट कर सकते हो क्या? मार्केट ब्रेथ देखो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, आई थिंक उमंग ने बनाया है, उमंग ने एमबीआई, आई थिंक आप डालोगे ना उमंग ट्रेडर ऐसा कुछ करके एमबीआई, उसका एक वीडियो है 2 घंटे का, उसने बहुत अच्छे समझाया मार्केट ब्रेथ को, आप वहां पे जाके एक बार देख लो उसके यूट्यूब पे जाके। मतलब ओके ट्विटर हाँ, हैंडल पे? ट्विटर पे नहीं, यूट्यूब पे उमंग लिखोगे ना, उमंग ट्रेडर ऐसा कुछ लिखोगे, वहां पे एमबीआई पे एक 2 घंटे का वीडियो है उसका। ओके ओके कि अगर ना मिले तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ओके ओके। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। चार्ट पे सर्किट लिमिट शो कर रही है, वो कौन सा, ये इंडिकेटर है भाई, क्यू अल्ट्रा प्रो, ओके, पेड इंडिकेटर है, 1000 रुपीज है आई थिंक ईयरली,
सब्सक्रिप्शन का चार्ज। ओके, यहाँ पे देखो दिख रहा है 20% सर्किट में, यहाँ पे लिख के आ रहा है अभी ये सर्किट लिमिट ये है, अगर ये चेंज होगी यहाँ पे मुझे दिख जाएगा सर्किट लिमिट रिवीजन। मैं इसको एक्चुअली ट्रैक करता हूँ। शैली पे व्यू, शैली नहीं है भाई, शैली खाली मैं देख रहा हूँ। मैंने देखो, आप इस मार्केट में करोगे क्या व्यू देके? आप सेटअप, अगर आप सेटअप ही ट्रेड करते रहोगे जहां पे मार्केट में कोई पंप ही नहीं है, चलो ये वीसीपी है फॉर एग्जांपल, चलो, लेकिन जब मुझे दिख रहे अच्छे अच्छे सेटअप वर्क नहीं कर रहे, इसका व्यू का करोगे क्या आप? मेरा व्यू का, आपको मार्केट चाहिए अच्छे पैसे बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग मार्केट चाहिए जो अभी नहीं है अपने पास, सिंपल। ओके, मत करो ट्रेड इस मार्केट में, वीसीपी नहीं वर्क कर रही है, दिख रहा है, एक दो दिन ब्रेक ले लो सिंपल यहाँ पे, उसके बाद आओ। okay? चलो आधे घंटे में हम कंप्लीट कर लेंगे जो भी क्वेश्चन है। मार्केट सही होता तो अच्छा था भाई। हिरेन भाई, यस। गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन गुड। था। मैं गुड। एक्चुअली मार्केट तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, 10-12 साल से, बट मैंने इतना ज्यादा पैसा नहीं किया और इतना बड़ा कैपिटल भी नहीं है। तो अगर ओके। मुझे नए तरीके से और अच्छे से स्टार्ट करना है तो हम्म। आप कैसे सजेस्ट करेंगे? बिकॉज मुझे पता है मार्केट, बट 2008 से मैं देख रहा हूँ उसको, बट उतना हम्म। मैंने जो आप टेक्निकलिटी जो बता रहे हैं ना, उससे मैंने हाँ। कभी काम नहीं किया। ओके। तो मैं लास्ट 1 साल से ही देख रहा हूँ, बट 1 साल से मार्केट पूरा चॉपी हो रहा है। देखो, एक चीज है, मार्क मिनरविनी की बुक पढ़ो, आपने पढ़ी है अभी तक? नहीं, नहीं मार्क पड़ी। मिन देखो, ये पहला जो मैं बोलता हूँ ना बाइबल है। ओके, भगवत हाँ। गीता हम जो बोलते हैं, कोई भी चीज आपको वहां पे सारे आंसर है आपके प्रॉब्लम्स के। ओके, जब आप वो पढ़ोगे आपको ऐसा ओके। आइडिया आएगा कि आप अपनी गलतियां देख रहे हो, जो अभी तक आपने, जो मैं जनरली मैंने 3 साल में भी स्टार्टिंग में जो गलतियां की थी 19-20 में, ओके, मैंने 2 साल में ही वो देख लिया सारे वहां पे कि मैंने क्या क्या गलतियां की, लाइक सीट आउट हम बोलते हैं, मार्केट से बाहर बैठना। ओके, जब बेयर मार्केट होता है तब क्या करना है, बुल मार्केट होता है तब क्या करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, पैसे को कैसे कंपाउंड करना है, सब कुछ वहां पे इतना डीप में दिया हुआ है। ओके, आपको कुछ और चीजें नहीं चाहिए, अगर आप उसको फॉलो करते हो। 2 बुक है, थिंक एंड ट्रेंड लाइक अ चैंपियन है, और ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड है। ये 2 बुक मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए, इन्वेस्टर हो ट्रेडर हो। मैं बोल रहा हूँ अगर इंट्राडे भी कर रहे हो ना, तो भी आपको साइकोलॉजिकली, मतलब साइकोलॉजी आप वहां पे सीखोगे ट्रेडिंग की ओके। क्या होती है। तो मैं बोलता हूँ लाइफ चेंज होती है उन बुक से, जो ये है मेरे हिसाब से। ओके, जो मैंने पढ़ी ओके। मुझे सब कुछ आइडिया आया कि क्या करना है, अभी जो मैं बाहर बैठ पा रहा हूँ, ओके, मार्केट से बाहर। यही रीजन हाँ। है कि मैं क्यों बैठ पा रहा हूँ मार्केट से बाहर, क्योंकि मैंने मुझे वहां पे देखा है कि कभी कभी 1-1 साल तक पैसा नहीं बनता। उन लोगों का नहीं बना, अपना तो क्या बनेगा 1 साल तक पैसा मार्केट ओके। विचार का। फिर ये वीडियोस है यूट्यूब पे, मेरी चैनल है, वहां पे आप जाके एक बार देख लो उस वीडियोस को, आपको और क्लैरिटी आएगी। ओके, ओके। सिंपल है। ओके। और ट्रेडर लाइन चैनल है, ओके, यूट्यूब पे ट्रेडर हाँ। लाइन करके, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज है यूएस के ट्रेडर्स के, वहां पे भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां पे भी सीखने के लिए है। ओके। ओके। और ओके, ये बुक्स है ट्रांसलेटेड कहीं पे, हिंदी इंग्लिश या गुजराती में, या ऐसा कहीं पे? नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं में है। नहीं है, अभी तक तो मैंने ओके। नहीं देखा। ओके, इंग्लिश में है, ओके। गुजराती में नहीं है, इंग्लिश। और हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है खाली बस वो बुक। ओके। ओके राइट भाई, ओके, थैंक यू। ओके। ओके भाई, एस्ट्राजेनेका। अरे भाई आप कितनी बार पूछोगे? मैं कर रहा हूँ, सॉरी भाई सॉरी, मैं कर रहा हूँ कवर। ओके। चलो, अभी, चलो मैं सबको पूछ रहा हूँ, आपको इस स्टॉक में क्या दिख रहा है? आपको लगता है ट्रेडेबल है ये स्टॉक? चलो, हेलो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। 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 शरद भाई म्यूट कर दो, 1 मिनट म्यूट कर दो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। चलो आप मुझे बताओ, आपको लग रहा है ये स्टॉक ट्रेडेबल है, ट्रेड ट्रेड करने के लायक है या वीसीपी देख के खाली? देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये स्टॉक में आप ट्रेड करोगे ना, इसका नेचर क्या है, ये स्टॉक बार बार 200 को टच करता है,
लिटरली ऐसे स्टॉक को कभी ट्रेड नहीं करना है। ये स्विंग फ्रेंडली स्टॉक है ही नहीं कि आप इसको ट्रेड कर लोगे। इसने कभी स्मूथ लेग नहीं दिया, रैंडम एक्शन, पूरा लेग देता है, पूरा गिव अप कर देता है। खाली टाइटनेस देख के, वीसीपी देख के या इसका शेप देख के ट्रेड नहीं करना है। आप इसका समझो, इसका नेचर क्या है स्टॉक का। इवन देखो, यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है, चलो आपको ऐसा लग रहा है कि वीसीपी बन रहा है। जब मैं लिक्विडिटी पे जाता हूँ, लिक्विड है ही नहीं है स्टॉक। अब देखो इसका 5 मिनट क्या है, लिटरली गैप्स है 5 मिनट के चार्ट में। कभी भी आपको हाई लिक्विड स्टॉक में, लिक्विड लीडर के स्टॉक्स में जो होते हैं, वहां पे आपको कभी ऐसा एक्शन नहीं दिखेगा। मैं कभी नहीं करता ऐसे स्टॉक को ट्रेड। ओके, ये 5 5 मिनट में 2 2 3 3 4 4% का लेग देते, देखो 1% अप, 1% डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन। मत करो ट्रेड ऐसे स्टॉक को, छोड़ दो। ओके, खाली सेटअप को देख के मैं कभी ट्रेड नहीं करता। आप थक जाओगे ऐसे स्टॉक को ट्रेड करते करते, जिसका कोई नेचर ही नहीं है, रैंडम एक्शन। ओके। हेलो। हेलो। यस भाई। हाँ हिरन भाई, हम्म। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो क्लीन बेस आप बताते हैं, इसको जरा एक दो एग्जाम्पल से और समझा दीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मुझे। जो देखो, मेरा यूट्यूब पे गुड बेस वर्सेस बैड बेस का एग्जांपल मैंने समझाया हुआ है। ओके, वहां पे जी पूरा 10 12 मिनट का वीडियो है, आप देख लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा अच्छे बेस क्या होते हैं और कचरा बेस कैसे होते हैं, सिंपल। जी जी, ठीक है ठीक है। ओके। ओके ओके। ओके भाई। हेलो सर, मैं यस भाई। पूछ रहा था कि कोई मान लो स्टॉक 30 से 40% का एक लेग दे चुका है, चल चुका है, और फिर हमें कोई सेटअप दिखता है, अपना छोटा बेस दिखता है, तो वहां एंट्री लेंगे हम? सेटअप दिखता है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा मतलब 2 3 दिन का नहीं होना चाहिए कि 3 दिन रुका फिर आप बाय कर लो। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, 7 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का। वो डिपेंड करता है वो स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। ये ऐसा ले गया फॉर एग्जाम्पल स्टॉक में, नहीं। फिर अगर यहाँ पे मानो ऐसे पड़ा रहा 2 दिन, मैं नहीं लेता कभी यहाँ पे ट्रेड करने। अगर ऐसा कुछ करता है, ये पुल बैक भी ट्रेड कर सकते हो। अगर मानो थोड़ा हार्ड पुल बैक है स्टॉक में, देखो दो सिनारियोस है यहाँ पे स्टॉक में ट्रेड करने के, कि या तो फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर ऊपर जाके सेट होगा, फिर आप लोगे। फिर दूसरा सिनारियो क्या है, ऐसे गिरता है, कि जो हमने पुल बैक सेटअप हमने देखा था, ये भी है। तो 2 3 केस स्टडीज यहाँ पे आप देख सकते हो, 30 40% मूव करने के बाद कि वो स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। चलो 30 40% तो मूव कर जाता है, फिर अगर ये ऐसे आ गया तो भी कोई काम का नहीं है। वो कैसे रिएक्ट करता है, प्राइस एक्शन कैसे डिसाइड, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि 5 दिन में बाय करना है या 20 दिन के बाद बाय करना है। ओके। और सर आप पोर्टफोलियो पे मतलब कितना टोटल रिस्क ओपन होता है एक टाइम पे, देखो अभी टोटल तो पोर्टफोलियो में? बेयर मार्केट में तो नहीं होता ज्यादा, 1 2% मैक्सिमम होता है। बुल मार्केट में मैं 3% तक जाता हूँ मैक्स, एक टाइम पे। ओके, इसके मतलब ऊपर मैं थ्री नहीं। परसेंट रिस्क अपना ओपन है, और अगर कोई आपको 5 स्टार एक बढ़िया सेटअप दिख रहा है तो वहां एंट्री नहीं लेंगे? मैं नहीं लेता, क्योंकि ये 3% ओपन है तो क्या मतलब है, आपका 4 5 स्टॉक में आपका रिस्क फ्री हुआ ही नहीं, 4 5 स्टॉक। ओके, तो फिर अगर मतलब चार कोई पांच स्टॉक। स्टॉक रिस्क फ्री हाँ होगा तभी हम नया ओपन करेंगे? हाँ हाँ, वो मतलब मैं पूरा रूल रखता हूँ भाई, कि ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली पूरा 100% इन्वेस्टेड हो गया और अकाउंट का रिस्क 5 6% पे आ गया। वो मुझे नहीं करना है, तो मैं थोड़ा वेट कर जाता हूँ कि थोड़े से रिस्क फ्री हो जाएंगे स्टॉक, उसके बाद में उसको ट्रेड करूंगा, सिंपल। ओके। थैंक यू। ओके भाई। सुधांशु शेखर भाई, आपने देखो, आपने रेज अपना हैंड भी रेज नहीं किया, अनम्यूट भी कैसे करूंगा आपको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो। यस भाई। सर मेरा सवाल है कि जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं, एक दिन में मोटिवेट हो जाते हैं ओवरनाइट,
बट जब प्रैक्टिस करने आते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉपर टूल नहीं है। लाइक ट्रेडिंग व्यू है बट वो बहुत कॉस्टली है, हम्म अभी तो स्टार्टिंग कर हम्म रहे हैं। हम्म लाइक जैसे वॉचलिस्ट ट्रेडिंग व्यू में 30 का लिमिट है, हम लोग उसके ऊपर तो कर नहीं सकते। तो ओके। वैसा कोई आपके पास टूल या कोई ऐसा है कि हम लोग बिगनर्स के लिए फ्री में या थोड़े कम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में हम लोग यूज कर सके? मेरे हिसाब से तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि देखो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। भले ही मेरा 22,000 का अकाउंट था ना स्टार्टिंग में, 20-21 में, तो भी मेरे पास प्रीमियम था ट्रेडिंग व्यू का। मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो कुछ प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है कि अगर आप 1,000 रुपीज नहीं दे सकते मंथली, 1,000-1,200, तो कोई मतलब नहीं बनता ट्रेडिंग करने का। क्योंकि वहां पे जब ब्रेक ब्रेक फ्राइडे सेल आता है दिसंबर में, यहाँ पे 60-70% तक का डिस्काउंट मिलता है उन प्लान्स पे। मैं वहां पे फोकस करता हूँ, जब आता है मैं ले लेता हूँ साल का, सिंपल। ओके, तो इसीलिए लिखा है धन मेरा धन धन हाँ ब्रोकर अच्छा है, टीवी के काफी फीचर्स आते हैं। ओके, धन में भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने देखो स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग व्यू मेरे पास प्रीमियम है, 4-5 साल हो चुके हैं मेरे, जब से मेरे पास प्रीमियम है। ओके, मैंने विदाउट प्रीमियम मैंने काम ही नहीं किया ट्रेड मार्केट के अंदर। कुछ प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। सर, अभी अभी के लिए मैंने चार्ट मेस करके एक वेबसाइट है, थोड़ा प्रीमियम में हम्म उसका कम है। तो उसका कैसा ओवरव्यू है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग व्यू, अगर आपने यूज किया हो तो? देखो वहां पे तो मैं स्कैनिंग नहीं करता भाई, चार्ट्स में इसमें स्कैनिंग के लिए तो है ही नहीं चार्ट में। ओके, नहीं, लाइक मैं बैक कर स्टडी के लिए अगर कोई वो अच्छा है। जैसे मेरे पास तो। नहीं, इंटरफेस अच्छा है उसका, सब कुछ बढ़िया है। वहां पे आप देखो काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं दूंगा, बहुत अच्छा है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, वहां पे मेरा इंडिकेटर भी है, सॉरी हाँ स्कैनर हाँ। भी है वहां पे, हिरेन स्कैनर ऐसा कुछ करके। ओके, ओ हाँ हाँ, देखा है। वहां पे आप तो सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन से मूव कर रहे हो वो भी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां पे अच्छी है, आप उसको यूज कर सकते हो अच्छे से। ओके सर, और सर मेरा एक और सवाल है, ये जो अपन सेक्टर रोटेशन और ये सब की बात करते हैं, इस पे कोई वीडियोस है क्या आपके, या किधर में रेफरेंस के लिए ले सको? नहीं है, देखो वीडियो तो कोई नहीं है अभी तक। और सेक्टर चीज क्या है कि मेरा मैन्युअल स्कैनिंग में मुझे आइडिया आ जाता है कि आई थिंक मैंने सौरभ भाई के वेबिनार में भी, जो वो उसके साथ मैंने जो वीडियो किया था वहां पे मैंने कवर किया था कि मेरे स्कैनर में ज्यादा जो स्टॉक आ रहे हैं विनर के, वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी कौन से आ रहे हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स और मेटल के स्टॉक्स। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वहां पे थोड़ा पैसा फ्लो हो रहा है, सिंपल। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो यस भाई। भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने जैसे पॉडकास्ट में बोला कि आप एसएल को अपना 2 आवर पे कॉस्ट में मूव कर देते हैं, हम्म लेकिन मुझे याद आ रहा है जैसे पहले आपने कहा था कि आप मतलब इस चीज में माइक्रो मैनेजमेंट ज्यादा करते नहीं है, एक और हम्म पॉडकास्ट में आपने कहा था। हम्म। तो मतलब क्या करना चाहिए एक्चुअली? हाँ, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है भाई, मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन आपका। मतलब जैसे अपना हम्म, स्टॉक कोई है, अपन एंट्री लेने के बाद अगर 2 आवर मूव कर जाता है, तब एसएल को कॉस्ट में मूव करना चाहिए या मतलब क्या करना चाहिए? तभी करना है, वो तो मेरा रूल है ही, 2 आवर के बाद ही मैं करता हूँ ब्रेक इवन पे। बाकी मैं नहीं करता, मैं भले वो स्टॉक मेरा एसएल काट जाए या तो फिर ब्रेकआउट के बाद मानो। 2 आवर का मतलब भाई ऐसा भी नहीं है कि 2 आवर मतलब 1.9 आवर भी नहीं चलेगा। ओके, 1.5 के ऊपर भाग जाता है, अगर आपको लग रहा है कि अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है, बेस के बाहर निकल चुका है, अब अगेन ये बेस में नहीं आना चाहिए, आप तो भी ला सकते हो। भले ही 1.3 आवर के आसपास भी आपको लग रहा है कि अभी ये बाहर निकल चुका है ना, अभी मार्केट अगर वीक लग रहा है, बेस के बाहर भी निकल चुका है, मार्केट वीक लग रहा है, आप उसको थोड़ा सा जल्दी ब्रेक इवन पे ला सकते हो। ओके, ऐसा कोई देखो यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपका आपको लाना पड़ेगा मार्केट के अंदर। टू जैसे आवर बुल मतलब ऐसा मार्केट नहीं। में थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए हाँ, उसको, यस यस, क्योंकि हो देखो सकता है रिट्रेस करके फिर भाग जाए। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई परफेक्ट रूल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। 2 आवर बोला मतलब ऐसा नहीं कि 1.95 आ रहे हैं नहीं करूंगा, मैं 2 आवर के बाद ही करूंगा, ऐसा नहीं है। वो इतना परफेक्ट रूल भी नहीं है वहां पे। ओके। ओके। और भाई जैसे आपका प्रॉफिट बुकिंग का जो मतलब रूल्स है, अपना आईपीओ और नॉर्मल स्टॉक्स में दोनों में सेम रूल्स है या कोई डिफरेंट है आईपीओ?
उसके लिए थोड़ा मैंने मैंने समझाया हुआ है वो भी विजय भाई के पॉडकास्ट में कि आई थिंक मैंने एग्जांपल दिए थे कि जब रिसेंट आईपीओज आते हैं वहां पे हाँ 10 ईएमबी भी नहीं होता, 20 भी नहीं हाँ होता, तो हाँ वहां पे आप 10 का वेट नहीं कर सकते वहां पे। नहीं आई कर थिंक सकते। मैंने, हाँ मैंने समझाया हुआ था कि कैसे करना है। पैराबोलिक जाता है, एग्रेसिव निकल जाओ वहां पे, सिंपल। ओके। ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके। चलो 15 मिनट है लास्ट की, हम 2 घंटे में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि लोगों को 3-3 घंटे का क्यूएनए देखना पड़े यूट्यूब पे। कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बाकी आप मुझे डीएम कर देना, हम जितने हो सके उतने ट्राई करेंगे कवर करने के क्वेश्चन। चलो। हेलो। यस भाई। हाँ हिरेन भाई, ये अवनटेल का चार्ट थोड़ा सा देखिएगा, 16 अक्टूबर का। वहां पे मानस भाई का एक सेटअप है कि पुल बैक के बाद अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिखे, गैप अप ओपनिंग दिखे, तो हम्म। आप मतलब एंट्री ले सकते हो। तो इस टाइप के सेटअप के बारे में आपका क्या कन्विक्शन है? मैं नहीं करता, देखो भाई मानस भाई के 2022 के बाद के मैं ट्रेड नहीं देखता क्योंकि उसकी स्टाइल चेंज हो चुकी है। ओके, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ गलत है, मेरी स्टाइल नहीं है अभी ये, क्योंकि मानस भाई भी की स्टाइल चेंज हो चुकी है। अभी वो टाइट एसएल पे चले गए, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, ये सारी चीजें मैं नहीं देखता। मेरी स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है मानस भाई से। और यहाँ पे तो अर्निंग भी था। ओके, इसका गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता। ये सारी चीजें देखो, मैं इसके सिक्सटीन मेरा सेट सिक्सटीन देखो। हाँ मतलब मेरा सेटअप है ही नहीं जिन चीजों पे, वहां पे मैं डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। और मुझे मिसगाइड भी नहीं करना है कि यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ समझा दूंगा, तो मैं कभी ट्रेड ट्रेड नहीं किया जो चीजें मैंने। ओके। ओके, थैंक यू। ओके भाई, ओके। हेलो। भाई। हेलो। यस यस। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भाई। हाँ सर, एक सिनेरियो मान के चलते हैं कि सपोज दैट किसी भी तरीके के मार्केट में, बुल मार्केट या बेयर मार्केट या कंसल्टेशन जो भी है, आपको हम्म 5 स्टॉक नजर आया और हम्म पांचों सेम टाइप का है। सेम टाइप मतलब इन द सेंस जो सेटअप जिस सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं। हम्म और अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि शायद आप, अगर आप किसी स्टॉक में ऑलरेडी हैं तो हम्म ज्यादा स्टॉक में आप पोजीशन फिर नहीं लेते हैं, यू हम्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑन दैट स्टॉक। हम्म और हम्म सारा पैसा एक ही बार में शायद आप नहीं डालते हैं, या भले ही वो 10 हम्म स्टॉक में ही क्यों ना हो। तो हम्म मान लीजिए 5 है तो 5 में तो आप नहीं डालने वाले। अब उस हम्म 5 में से आप एक को कैसे चुनते हैं कि ओके ये 5 है। मान लीजिए हो सकता है सेक्टर भी सेम हो, या हो सकता है हम्म सेक्टर डिफरेंट हो, हम्म या हो सकता है कि आप कह लें कि सपोज दैट केमिकल सेक्टर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो भाग रहा है, तो आप उसमें से चुनेंगे। लेकिन उस 5 में से एक को कैसे आप चुनेंगे? देखो, 5 तो सिंपल चीज एक कर सकते हो, आपके लक के ऊपर छोड़ दो, पांचों में ऑर्डर डाल दो। जी जी। ओके। जो ट्रिगर हो जाता है फर्स्ट उसको रखो, बाकी के ऑर्डर कैंसिल कर दो, सिंपल। आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें से मैं और स्क्रीन नहीं कर सकता, अभी ये फाइनल हो चुका है हम्म मेरा लिस्ट। हम्म ओके। थोड़ा सा भी अगर आपके पास चांस नहीं है और स्क्रीन करने का, 5 में से पांचों में ऑर्डर डाल दो। एक दो जो भी ट्रिगर होता है, आपका जो प्लान है, एक लेना है, दो लेना है, जो भी, वो पहले जो ट्रिगर होंगे आपको एंट्री जो मिलेंगी वो आपके स्टॉक, बाकी 3 में ऑर्डर कैंसिल कर दो, सिंपल। बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई नहीं बता सकता ये चीज। जी जी। अच्छा, दूसरा हाँ। क्वेश्चन है कि हम्म जब आप बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस है इज 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो, हम्म तो सपोज दैट 5 लाख का पोर्टफोलियो यानी कि 5 हजार, हम्म और 100 रुपए अगर स्टॉप लॉस है तो 5 हजार डिवाइड बाय 100 दैट इज 50, यानी कि आप 50 स्टॉक्स लेंगे। क्या क्या इसका मतलब मतलब? ये हुआ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कि जैसे मान लीजिए कि 5 लाख है, आप एक स्टॉक में ले रहे हैं आप पोजिशन, हम्म जो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपने रखा है। आई एम नॉट हम्म सेइंग कि आपने रखा है, एक हम्म हम्म एग्जांपल हम्म ले रहे हैं हम्म, हम्म, कि 1% ऑफ द पोर्टफोलियो, हाँ। तो 100 रुपए अगर स्टॉप लॉस है तो 5 हजार का स्टॉप लॉस हुआ, क्योंकि 1% ऑफ द पोर्टफोलियो है, तो 5,000 डिवाइड बाय 100 दैट इज 50, दैट मीन्स नहीं नहीं 50 नहीं नहीं, शेयर्स आप गलत, लेंगे। जी जी। गलत है। जी ये चीज गलत है। जी जी। ओके, आप देखो कुछ नहीं, सिंपल आप ट्विटर पे, ट्वीट सॉरी, गूगल पे जाओ,
नॉर्मल कैलकुलेटर देख लो, क्वांटिटी कैलकुलेटर लिखो खाली, आपको आ जाएगा। जी। आपको ये सारी डिवाइड करना, ये चीज करना, वहां पे एंट्री डालो, एसएल डालो, रिस्क डालो, आपको क्वांटिटी आ जाएगी। ये डिवाइड करना है, हम्म। क्योंकि आप गलत जा रहे हो। 100 डिवाइड बाय, सॉरी 5000 डिवाइड बाय 100 या 100 डिवाइड बाय 5000, वो ऐसा नहीं हम्म। होता। ओके, जी जी। आपको कितने करना है, मानो आपका रिस्क 5000 है, हम्म। उसका डिवाइड बाय कितना करना है, आपकी एंट्री प्राइस मारो 100 है, जी आपकी एग्जिट आपका एसएल 95 है। जी। ओके, तो ये जो प्राइस आएगी आपके पास, क्वांटिटी आपकी होगी, और हमको नहीं करना है ये सारी चीजें। इतना अभी जी इजी जी। हो चुका है, गूगल पे जाके नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर लो तो भी आ जाएगा ये चीजें। इतना कुछ मतलब ज्यादा दिमाग हमको यहाँ पे नहीं चलाना है, सिंपल। ओके। अच्छा। जी 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 जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक ओके यू भाई, थैंक यू सो ओके। मच। ओके ओके। किरण भाई, यू आर अ जैम ऑफ पर्सन, देव मानुस। हेलो। अरे नावा लिमिटेड में क्या देखोगे भाई। ओके, मैं इसकी कोई व्यू नहीं है, जो मैं बोल रहा था। आप सेटअप पूछोगे मैं बोलूंगा, अभी सेटअप ही नहीं है तो इसका व्यू देके मैं करूंगा क्या। आई थिंक हमने पहले ये क्लेरिफाई मैंने किया था कि मैं कभी भी ऐसे स्टॉक को, मैं आप यहाँ पे हो नहीं हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा कोई सेटअप नहीं है, मैं आपको बताऊंगा नहीं इसका क्या हुआ। मेरा कोई व्यू नहीं है स्टॉक के ऊपर, सिंपल। चलो, यस भाई। हेलो। 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 यस भाई। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई, तुम्हारा भाई। सर। हेलो। यस यस यस। हाँ सर, मेरे को स्टेज टू का थोड़ा सा डाउट है। अगर हम्म कोई शेयर कंटिन्यूस 30-40% चल के फिर साइडवेज हो जाए तो हम्म उसको हम स्टेज टू बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम्म आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, अब ये हाँ। नीचे से चल के साइडवेज हो गया, और इस समय जो एएमसी शेयर हैं, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन इंडिया एएमसी, ये सब चल रहे हैं, तो इसको हम्म। हम बोलेंगे कि स्टेज टू से निकल गया ये शेयर? कौन सा बोला आपने जस्ट अभी, कौन सा एग्जांपल आदित्य दिया, बिरला आदित्य? सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, बहुत आ बड़ा जाएगा नाम है। आदित्य बिरला, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। ये, ओके। जी। हम्म। तो क्या ये स्टेज टू है ही भाई? ओके, ये 200 डीए में अप ट्रेंडिंग ही है, ये स्टेज टू ही है, ये स्टॉक। तो इसमें फिर हम्म इसमें इसमें इसने अपना जो है सब राइजिंग जो था 50 डेज भी तोड़ दिया, तो ऐसे में हम्म। फिर ये स्टेज टू से निकल नहीं गया बाहर? नहीं, 50 50 नहीं देखना है स्टेज टू के लिए, 200 देखना है स्टेज टू के लिए। जब तक ये ट्रेंडिंग है, हमको दिख रहा है अच्छा। ट्रेंडिंग, अप ट्रेंड तो में है। स्टेज टू देखो कंफर्म होता है 200 से ही। 50 20 10 क्या कर रहा है, डजेंट मैटर। ओके, ये मैटर ही नहीं करता, ये अच्छा, मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है नीचे, लाइक टीआई जब मैं बोलता हूँ। ओके, अभी तो आपको ऐसा लगेगा। इसमें फिर हम्म, इसमें एंट्री फिर से नया हाई बनाएगा तब बनेगी? हाँ, नियर आइस के आसपास जब टाइट होगा, सेटअप दिखेगा तब, अभी तो कुछ नहीं है वहां पे। लाइक जो मैंने आपको टीआई बोला था जस्ट अभी, जी ये जी। स्टेज टू में है ही। ओके, ऐसा नहीं कि 50 को तोड़ दिया तो हम निकाल देंगे इसको लिस्ट से। अच्छा। ओके जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके। सर, हमें 2015 से 2025 का विनर लिस्ट प्रोवाइड कर देते ताकि हम डिप्टे, मैंने ऑलरेडी किया है भाई, आप मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पे जाके देख लो, मुझे याद नहीं मैंने कब किया है। मैंने ऑलरेडी ये प्रोवाइड किया हुआ है।
अंकुर भाई का ये ट्वीट, आई थिंक अंकुर भाई के टाइमलाइन पे जाके भी अगर आप विनर्स लिखोगे, विनर की लिस्ट पूरी है 15 से लेके 25 तक की। हाउ यू ट्रेड इन चॉपी मार्केट लाइक दिस। मैं कैश में रहता हूँ भाई। ओके, अपार्ट फ्रॉम ब्रेकआउट वर्किंग और नॉट, इज देयर एनी अदर ऑब्जेक्टिव मेथड फ्रॉम मार्केट ब्रेक, जो मैंने कंप्लीटली अभी क्लियर किया है, स्टार्टिंग में किया। आप रिकॉर्डिंग देख लेना मार्केट ब्रेक को कैसे मैं यूज करता हूँ। बहुत सारी चीजें दूसरी है, लेकिन सब कुछ मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता, कि जो काम की चीजें वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। चलो, फिर 10 मिनट में हम रैप अप करेंगे। ओके, जितने क्वेश्चन है बाकी आप मुझे डीएम कर देना, क्वेश्चन जो भी आपके। हाँ। यस भाई। हेलो सर। यस यस। हाँ, मेरे पास दो स्टॉक मैंने आपके हिसाब से मतलब शॉर्ट आउट कर रखे थे। एक ओके। नेट वेब है और एक जीएमडी लिमिटेड है, जीएमडीसी लिमिटेड। ओके, एक बार आप देख कर बता सकते हैं आपके हिसाब से सेटअप सही है या नहीं। सेटअप नहीं है भाई अभी भी। ओके, कोई यहाँ पे नहीं, कोई टाइटनेस या कोई थोड़ा सा राइट साइड फॉर्म करेगा तब मैं देखूंगा। यहाँ पे कोई सेटअप है, थोड़ा यहाँ पे बैक एंड फोर्थ जा रहा है, क्योंकि इसका प्रीवियस जो लेग था ना वो बहुत ही क्लीन चलता था जब भी ये मूव करता था ना। लुक एट दिस। हाँ। अब ये थोड़ा चॉपी हो चुका है, इवन सेक्टर भी स्ट्रांग है तो भी नहीं मूव कर पा रहा है ये स्टॉक। तो अभी भी यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है जो मैं ट्रेड कर पाऊंगा। दूसरा कौन सा था आपका? नेट वेब। नेट में भी कोई सेटअप नहीं है, तो वो तो गिर रहा है, 20 को भी तोड़ चुका है आई थिंक अभी तो वो स्टॉक। ओके। नहीं है भाई, नथिंग, ये जो यहाँ पे गिर रहा है इसका अर्निंग भी आने वाला है थोड़े दिन में। ओके, अगर ऐसा कुछ करता है इन फ्यूचर तब मैं देखूंगा इसको, तब तक तो नहीं ये स्टॉक को। ओके, ब्रो आप ब्रेकआउट के जस्ट बाद ट्रेड लेते हो या डेली कैंडल? मैं डेली कैंडल क्लोज का मैं वेट नहीं करता, मेरा ऑर्डर रात को ही लग जाता है। ओके, उस स्टॉक के अंदर उस प्राइस के ऊपर, ब्रेकआउट की प्राइस के ऊपर। भाई अगर ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, अगर ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं तो मैं मार्केट से बाहर बैठूंगा। सिंपल, पोजीशन साइजिंग मैंने समझा दिया है भाई। ओके, ये भी आप देख लेना रिकॉर्डिंग में, फिर से मैं रिपीट नहीं करने वाला। चलो, जीपीएल में नो एंट्री सर, कोई एंट्री नहीं है जीपीएल में, ऊपर मुंह कर रहा है। हेलो। यस हेलो, नमस्ते सर। यस यस। हेलो। हेलो। यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आपके अभी तमन कैप में बारे में पूछना था। ओके। तमन कैपिटल। सर आप बोला, जब आप बोला मैं स्मॉल कैप नहीं है इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता है, आप ऐसा बोला होता था। और अभी ये मार्केट कंडीशन में आप कैसा मैनेज करता था सर? मैं ट्रेड नहीं अभी कर रहा मुझे, हूँ भाई। हाँ, अगर मैं वो स्मॉल कैप, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो बहुत क्लीन लग रहा है सर, वो नहीं, चार्ट क्लीन बहुत था, क्लीन और बहुत, नो हाँ डाउट क्लीन था, नो डाउट क्लीन था, लेकिन देखो मेरा एक और रूल है कि अगर मेरे 10 में से 9 हाँ वर्क नहीं कर रहे, फिर एक आध मुंह हाँ कर जाता है ना विदाउट मी, वो चलेगा। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पकड़ लोगे। पता चला हाँ इसको भी पकड़ा, ये भी एसल हिट हुआ, और 5-6 को पकड़ा उसके भी एसल हिट जा रहे रोज। हाँ। इस एक विनर को पकड़ने के लिए आपके 8-10 एसल जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता उस मार्केट को ट्रेड ओके कर ओके। रहे हैं। अगर मैं नहीं कल सर, भी मेरा जाके क्वेश्चन क्या था, अगर वो हम्म दूसरा मार्केट कंडीशन में, अच्छा मार्केट हम्म कंडीशन में, अगर वो स्मॉल कैप है समझ लो, तो ये हम्म, अच्छा ट्रेड बन सकता था ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ। तो एंट्री सॉलिड था। कहाँ होता था सर आपका? इस दिन होता मेरा एंट्री 14 अक्टूबर को। ओके, ओके ये ओके स्टॉक। ओके। अभी अभी वो स्ट्रेच हो जाएगा ना सर? अभी हाँ स्ट्रेच है, कैसे अभी मैनेज? कोई नहीं। अभी ओके अभी तो ओके। अगर आपने बाय किया है
10-20 से ट्रेल करो थोड़ा सा बेच के, बाकी तो नया एंट्री अभी कोई नहीं है उसके अंदर। ओके 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 ओके, तो इसका पोटेंशियल और है सर ये मे बी, नया मे बी, नहीं। हाँ हाँ, वी डोंट नो भाई, मे बी ये अभी भागेगा क्या करेगा हमको नहीं पता है अभी वही वही इसका। वही सर, ये एंट्री तो बहुत अच्छा है सर, अभी आप दिखाए ना उधर एंट्री कर सकते हैं आपका यस। हिसाब से। ओके। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके सर, शॉर्ट देखने के लिए जस्ट स्कैनर को उल्टा कर दो। ये कैसे भाई, स्कैनर को कैसे उल्टा करना है? हेलो। यस भाई। हाँ सर, मेरे को एक सवाल था कि जैसे सर हम्म मैं लास्ट सितंबर से ये सब सीख रहा हूँ। हम्म वीसीपी, हम्म मैंने मार्क मिनरविनी की बुक पढ़ी और सब सीख रहा हूँ, और मैंने ट्रेडिंग लास्ट 4 महीने से, जुलाई से चालू करी है, जून से। उसके पहले हम्म रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था मेरा, मतलब मैं लेके होल्ड कर लेता था, वो मेरी हम्म, गलती थी। बट 3-4 महीने से अच्छे से कर रहा हूँ। मेरा अभी ओके 2.5% ड्रॉडाउन है। सर अभी ओके। स्टार्टिंग में मैं जब मार्केट में घुसा हूँ तब से मार्केट कंडीशन काफी डिफिकल्ट रही है, इसलिए सर थोड़ा हम्म एक्सपेक्टेशन में दिक्कत आ रहा है कि सर कॉन्फिडेंस लो रहता है, हम्म हेजिटेशन रहता है ट्रेड लेने से पहले, और लॉस से डर लगता है। हम्म और इसलिए मैं और कैपिटल ऑलरेडी कम लिया है जितना ले सकता था, और पोजीशन साइजिंग उसमें भी कैपिटल कम में भी और छोटी करते जा रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस हम्म कम होते जाता है, ट्रेड्स नहीं हम्म चलती इसलिए। और हम्म दूसरा, तो सर एक्सपेक्टेशन कैसी रखनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि आपका 2023 में 145% और हम्म 2024 में 68%। हम्म 24 में भी सर देखा जाए तो लास्ट हाफ बहुत ही खराब था, बेयर मार्केट था। हम्म तो सर हम्म। एक्सपेक्टेशंस कैसी रखनी चाहिए मार्केट से, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कर रहे हो तो? देखो, तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि ये कैसा गेम है, सीजनल है। ओके। ये मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट क्यों लगा है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट फेलियर हो रहे स्टॉक में। ये एक ही रैली आई है पूरे साल में, ओके, जहाँ पे एक्चुअली पैसा बना है। यहाँ पे पूरे अगेन हम कहाँ पे फंसे, डेड फेस के अंदर। पैसा नहीं बन रहा है। देखो, ऐसा नहीं कि विनर नहीं मिल रहे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक विनर मिलता है, 2-3 एसएल जाते, पूरा जो विनर में पैसा बना था वो क्या हो गया, जीरो। अगर आप ट्राई करते हो और कुछ, अगर वाइप विनर आउट। नहीं मिलता, अगर विनर भी नहीं मिलता, तो फिर ड्रॉ डाउन तो एक्यूमुलेट होता ही जा रहा है लोगों का इस मार्केट के अंदर। जिन लोगों हम्म ने पूरे टाइम में ट्रेड किया है इस मार्केट को, हमको पता है कितने ऐसे लोगों के हिट हुए इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन देखो, 2-2.5% नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है मार्केट के अंदर। 2-2.5% का ड्रॉ डाउन क्यों हुआ? क्योंकि आपको देखो पैसा भी बनाना है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं, मैं चाहता, अगर आप चाहते आप क्या लेते, 0.1% का रिस्क ले लो अकाउंट का, भले हम्म आपके 10 10 एसएल जाएंगे, क्या रिस्क, लूज कितना करोगे, 1% अकाउंट बहुत का। कम जाएगा। अभी मैं लेकिन 0.25 ले रहा हूँ, लेकिन लेकिन वही देखो समझ हाँ गया देखो, मैं प्रॉब्लम क्या है अभी यहाँ पे, भले लॉस आपके कम हो रहे हैं, लेकिन जब ये भागेगा तो आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा। कि तो साइज बहुत ट्रेड, छोटी हो। ये साइज छोटी है तो हमको क्या है, पैसा भी बनाना है। ऐसा नहीं कि इतने कंजर्वेटिव हो जाए कि ट्रेड करना ही बंद कर दे, या फिर 0.1% का रिस्क ले ले, 0.05% का रिस्क ले ले, वो भी नहीं हम्म करना है। तो ड्रॉ डाउन आप चाहते आप और कम कर सकते थे कि 0.1%, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता ये चीजें करने का। तो क्या है, ये नॉर्मल है, 3 to 5% ड्रॉ डाउन इज वेरी नॉर्मल के स्विंग में या कोई भी सिस्टम हो। कि अगर आप ये भी रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर पैसा भी नहीं बनेगा उसके सामने। हाँ, तो वो यही सही बात है, सही बात है। हाँ, तो सिंपल चीज है, जब तक चौपी रहता है तब तक ट्रेड कम करो। ओके, बीच बीच में सबको बोलता हूँ ब्रेक लो। ओके, रोज ट्रेड करना, सेटअप दिखा ट्रेड कर लो, सेटअप दिखा ट्रेड कर लो, वो केस नहीं है अभी इस मार्केट के अंदर। सेटअप होना और वर्क करना बहुत डिफरेंट गेम है मार्केट के अंदर। जो मार्क मिनर्विनी ऑलवेज बोलते हैं कि सेटअप होना और उसका हम्म वर्क करना यस। दोनों डिफरेंट चीज है मार्केट के अंदर। तो वो भी चेक करना पड़ेगा। और सर दूसरा हम्म कि सर आपने जैसे बनाया कि सीजनल बिजनेस है, तो सर आपका हम्म एक्सपीरियंस जितने भी पिछले आप 2021 से ट्रेड कर रहे हैं, तो सर हम्म उसके अंदर से आपके ऐसा जो बेयर फेजेस और बुल मार्केट, मतलब ऐसे कितना रहता है साल के अंदर 12 महीने में से हम्म अच्छे चलने वाले जो आपके, मतलब मेजोरिटी पैसा जो आप बनाते हो वो कितने टाइम से, मतलब 6 महीने बनते हैं क्या, 4 महीने या 3 महीने? देखो, ये डिपेंड करता है। अभी मेजोरिटी पैसा 2 महीने में बना है मेरा इस साल का, जो मेरे हिसाब से सबसे लोगेस्ट वन है। ओके, बिकॉज यहाँ पे शॉर्टिंग में बना और यहाँ पे लॉन्ग में बना।
ओके बस, ये पूरे साल में। बाकी पूरे डेढ़ फेज, ओके, वोलेटिलिटी इतना ज्यादा था, न्यूज ये वो जो बेयर मार्केट में होता है हमको भी पता है। 22 बहुत इजी था रिलेटिवली, मेरे हिसाब से 22 का बेयर मार्केट बहुत इजी था ट्रेड करना, क्योंकि वहां पे अच्छी अच्छी रैली आई थी। 3 रैली थी वहां पे, 3 या 4 रैली, जहाँ पे पैसा बना था एक साल के अंदर ही। ओके, अगर मैं देख रहा हूँ ये रैली में बहुत अच्छा पैसा बना, अगेन यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा बना था, फिर यहाँ पे पीएसयू बैंक ने पैसा बना के दिया था। तो इस साल में लंबे लंबे 3, चले थे, अभी बहुत छोटे यस छोटे चल रहे हैं। यस, यहाँ पे 3 रैली अच्छी आई थी जहाँ पे पैसा बना। बाकी के टाइम मैंने यहाँ पे कुछ कुछ शॉर्ट भी किए थे, यहाँ पे पैसा बना था। तो ये इजी मार्केट था मेरे हिसाब से ट्रेड करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है तो आप पूरे बाहर बैठे हो, बाहर बैठे हो, बाहर बैठे हो। क्योंकि ये अगेन गिर रहा है, आप पूरे बाहर बैठे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये गिर रहा है, बाउंस आता है, बाय करते हो नीचे आ जाता है, फिर से बाउंस आता है, बाय करते हो नीचे आ जाता है, फिर से रैली ऐसी आती है, अगेन आप बाय करते हो, स्टॉक बहुत मार्केट छोटी नीचे आ छोटी जाता रैली है 2022 है। से कंपेयर में तो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बुल मार्केट में 7-8 महीने पैसे बनेंगे, 9 महीने पैसे बनेंगे, 2-3 महीने में भी, 3-4 महीने में भी ऐसा हो जहाँ पे कुछ मूव नहीं आ रहे हो। बाकी ओवरऑल वहां पे अच्छा पैसा बनता है। बेयर मार्केट में वो डिपेंड करता है, ये बेयर मार्केट इजी था 22 का, ये अभी थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ ट्रेड करना। सिंपल तो हम नहीं सर करेंगे ट्रेड अभी, अब। हाँ सर यस। जैसे, सर आप अभी सपोज मैं इतना काफी मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया सीखते हुए, अभी मैं वो बिगिनर वाली मिस्टेक्स नहीं करता, जैसे रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, यस। चॉपी स्टॉक ट्रेड नहीं करता, हम्म। बाद में क्लीन बेसिस ही ट्रेड करता हूँ, और ज्यादा लंबे एसएल नहीं रखता। अगर ये सब हम्म। बिगिनर लेवल की मिस्टेक्स ना करे, अच्छे हम्म। खासे बेसिक्स फंडामेंटल बहुत अच्छे से सीख भी लिया है, और हाँ स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा है, तो सर सिर्फ हाँ। स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, जैसे आप करते हैं शॉर्टिंग जैसे आप करते हैं लेकिन मैं नहीं करता, तो सर स्विंग हम्म। ट्रेडिंग के थ्रू एक बंदा बिगिनर नहीं बट अच्छा खासे एक्सपीरियंस के साथ में और बेसिस गलती ना करे तो कितना हम्म। एक्सपेक्ट कर सकता है, जब मार्केट ये ऐसा मार्केट में नहीं, अच्छा मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म 3 इयर्स का होराइजन में सीएजीआर हम्म। कितना एक्सपेक्ट कर सकता है एक्सपेक्टेशंस के लिए। देखो वो तो डिपेंड करता है कि, लाइक मैंने बोला, मुझे मुझे आइडिया नहीं था 23 में इतना पैसा बनेगा। ओके, वो हम्म। मार्केट वहां पैसा था, पैसा बना के। लेकिन 30-40% अगर आप निकालते हो ना, एवरेज में बोल रहा हूँ, 3-4 साल की एवरेज बहुत अच्छा हाँ। है। कोई बिजनेस में इतना पैसा नहीं है। ओके, 30-40% का सीएजीआर मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग में, वो भी अगर आप डिसिप्लिन वे से करते हो तो। ओके, तो बन हम्म। सकता है भाई वो चीज, और स्टार्टिंग फेज में। बाकी तो इसका अपसाइड तो कोई है ही नहीं भाई। ओके, अब मार्केट का आपको भी पता है, अपसाइड नहीं है, कितना पैसा हाँ बनेगा वो डाउन। कमाने वाले तो करते थे, मैंने भी देखे सर इंडियन मार्केट में सर, वो एक है हर्षित बोथरा करके, उन्होंने 600%, बट उन्होंने इंट्राडे और एसएमईस भी काफी करे थे, यस लेकिन वही करते करने वाले करते हैं। यस, वही 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 बनता है भाई, पैसा बनता है। ओके ओके। सर, थैंक यू। ओके चलो डन करते हैं। अभी हमने इनफ टाइम ले लिया आज, बहुत सारे डाउट, जो भी आपके डाउट है आप मुझे डीएम कर देना। अभी 2 घंटे हो चुके, मुझे इसको और लंबा नहीं करना है कि लोगों को फिर थोड़ा सा हेक्टिक लगने लगे कि 2-2 3-3 घंटा का क्यूएनए नहीं होता, कभी 3-4 घंटा का। ओके, हम डन करते हैं अभी। ओके। सर बहुत ही हेल्पफुल था आज के सबके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक ऐसा सर आप, जैसा आपको फायर टाइम मिले वैसा आप करते रहिएगा। नहीं नहीं, करेंगे हम, महीने 2 महीने में एक करते रहेंगे। ओके, यस। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा भाई, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा भाई। ओके, मैं यूट्यूब पे आज ही डाल दूंगा, 90% चांस है आज आज डाल दूंगा यूट्यूब पे। थैंक यू एवरीवन।